ये चीज हम इंडियंस को समझने की जरूरत है। इफ ओट्स इज नॉट योर कल्चरल फूड, इट्स नॉट अ कंपल्शन। अगर फैमिली में हार्ट अटैक रहा है ना, तो दे आर ऑफ दिस परसेप्शन कि यार हमें आज नहीं तो कल ये प्रॉब्लम आएगी आएगी, चाहे लाइफस्टाइल कैसा भी हो। जेनेटिक्स लोड द गन, योर लाइफस्टाइल पुल्स द ट्रिगर। पुणे में अभी एक आउटब्रेक हो रखा है जीबीएस का। नाउ दैट बीमारी इज वेरी रेयर, बट अभी ऐसे 130-150 केसेस आ चुके हैं। अगर किसी को अर्ली साइंस ऑब्जर्व करने हो अपनी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को लेके, तो कैसे कर सकते? वन वुड बी पाम ऑयल हेल्दी नहीं है, ये तो एस्टैब्लिश नहीं है, ये बात नहीं एस्टैब्लिश नहीं है। A lot of us we get stuck into जल्दी सोना जल्दी उठना है के चक्करों में। We don't have to। आज मैं बताना चाहता हूँ लोगों को, वे प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं है। India is a diabetes capital of world, not just because we eat carbs a lot, we are eating a lot of fats as well। थोड़ा और मजेदार बात करें, कमेंट सेक्शन फटेगा इसमें, मैं बता रहा हूँ। सो वेलकम डॉक्टर उमेश। Thank you so much भाई, thank you so much। Thank you for coming to our podcast। It's my pleasure and thank you so much for this lovely hospitality man। Glad you appreciated it। इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। श्योर यार, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक गलती से बना हुआ डॉक्टर हूँ एंड आई नो मैं शुरुआत में एक गलत इंप्रेशन दे रहा हूँ, बट hang in there, you'll get to know। But I come from a very reserved Sindhi family back in Gujarat। Grew up in a very tiny town। गोधरा सुना होगा आप लोगों ने, तो गोधरा से मैं हूँ एंड there was no family background of education at all। तो सिंधीज आर वेरी स्टीरियोटाइप ना, कि हम तो बिजनेस, तो मुझे भी कपड़े की दुकान खोलनी थी, बट मम्मा के बड़े भाई was a doctor and my mom was like कि तू दुकान नहीं खोलेगा, तू डॉक्टर बनेगा करके। तो कपड़े की दुकान से डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनते बनते थर्ड ईयर में रियलाइज़ हुआ कि मुझे मेडिसिन तो प्रैक्टिस नहीं करना है, बिकॉज मैंने प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन पढ़ लिया, जहाँ पे हमें पढ़ाया गया कि ज़्यादातर बीमारियाँ, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं हमारे खाने पीने और दैनिक जीवन शैली को चेंज करके, लाइफस्टाइल को चेंज करके। तो तब से डिसाइडेड था कि मुझे मेडिसिन नहीं प्रैक्टिस करना है। सो एज सुन एज ए ग्रेजुएटेड, घर वालों को बोला कि मैं जा रहा हूँ बाहर पढ़ाई करने के लिए, और मुझे शादी से भी भागना था ऑफकोर्स। तो आई वेंट, आई स्टडीड, आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स हेल्थ केयर मैनेजमेंट में। देन आई डिड माई फर्दर स्टडीज़ इन न्यूट्रिशन, फिटनेस, ऑल्सो इन मेंटल हेल्थ। और 2013 से आई बीन डूइंग व्हाट आई एम डूइंग करंटली। पैंडेमिक ब्रॉट मी बैक टू इंडिया एंड पिछले 5 सालों से मस्त में कंटेंट बना रहे हैं, बढ़िया लोगों से मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। यार मैं आपसे बात करूँगा डायरेक्ट टू द पॉइंट। सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी वो थी हार्ट अटैक्स के बारे में। हार्ट अटैक्स की एक फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई देखी जा रही है एंड वो किसी भी एज ग्रुप के लोगों में आप देख सकते हो। बात अगर मैं लाइफस्टाइल की भी करूँ, मैंने ये भी नोटिस किया है कि चाहे सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे सिंगर्स हों के या फिर चाहे बॉडी बिल्डिंग का सबसे बड़ा एथलीट शॉन रोडन ही क्यों ना हो, सबकी डेथ हार्ट अटैक से हुई। सो ऐसा क्या रीज़न है जो ये एकदम से इतनी वेव बढ़ गई है, और लाइफस्टाइल कैसा भी हो फिर भी ये चीज़ें हो रही हैं? क्या लगता है? ओके, सो जब भी हम कोई भी बीमारी के बारे में बात करते हैं और उसके इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, उसके बारे में बात करें, तो देर आर सर्टन थिंग्स विच आर एविडेंस बेस्ड। तो हमने रिसर्च की है, स्टडी सालों साल हुई है और हमें श्योर पता है कि इसकी वजह से ये हुआ है। एंड देर आर सर्टन थिंग्स विच आर जस्ट को रिलेशंस। तो मैं हार्ट अटैक से थोड़ा साइड पे जाके एक और एनालॉजी या एक और किस्सा साथ साथ में अभी जो हो रहा है उसके बारे में बात करता हूँ। पुणे में अभी एक आउटब्रेक हो रखा है जीबीएस का, गलियन बार सिंड्रोम करके है बीमारी। नाउ दैट बीमारी इज़ वेरी रेयर, बट अभी अचानक से पुणे के सिंहगढ़ एरिया में ऐसे 130-150 केसेस आ चुके हैं। 20 वेंटिलेटर पे गए, 1-2 लोगों की डेथ हो गई, राइट? तो बट अगर तुम जीबीएस के डिटेल में जाओगे तो इट्स एन ऑटो इम्यून कंडीशन, गेट्स ट्रिगर्ड बाय बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। आपका इम्यून सिस्टम आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अटैक करता है वगैरह वगैरह। ये इन्फेक्शन आता कहाँ से? वाटरबोर्न हो सकता है, कि भाई जो पानी के अंदर कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी करके जो बैक्टीरिया है वो तुमने पानी पिया, पानी सही से आरओ वाला नहीं पिया, या तुमने अनकुक्ड या अंडर कुक्ड पोल्ट्री खाया है वगैरह, तो उससे वो इन्फेक्शन आ गया। तो ये हमें पता है कि ये सारा एविडेंस बेस्ड है। ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट सिमिलरली इन हार्ट कंडीशन, तो हमें पता है इफ़ यू आर अ रेगुलर स्मोकर, इफ़ यू कंज्यूम
fried food on a regular basis, you are not consuming omega-3 और unsaturated fatty acids on a regular basis, तुम वर्कआउट नहीं कर रहे हो वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हमें पता है, अल्कोहल, स्मोकिंग, सैचुरेटेड फैट्स वगैरह, ये अगर तुमने किया हुआ है तो यू आर मोर लाइकली टू गेट हार्ट कंडीशंस. Genetics also play a massive role in that. These are evidence based things. जेनेटिक्स पे मैं ऐड करना चाहूँगा. एक मैंने ये भी मेंटालिटी देखी है लोगों की कि अगर फैमिली में हार्ट अटैक रहा है ना तो दे आर ऑफ दिस परसेप्शन कि यार हमें आज नहीं तो कल ये प्रॉब्लम आएगी आएगी, चाहे लाइफस्टाइल कैसा भी हो. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक फिट लाइफस्टाइल सब करना चाहते हैं, बट आई थिंक वो कितने पीरियड ऑफ टाइम तक कर पाते हैं बहुत वेरी करता है. सो डू यू थिंक कि वो जेनेटिक का एक्चुअली में इतना इम्पैक्ट हो सकता है कि भले आपकी लाइफस्टाइल बेटर हो बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? नहीं यार, सो द थिंग इज कॉल्ड, सो देयर इज दिस थिंग कॉल्ड एपिजेनेटिक्स. ओके. जेनेटिक्स इज जो तुम पैदा, सो फॉर एग्जांपल आपके पास लैपटॉप है, तुम नया जब लैपटॉप लेते हो तो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर साथ में आता है उसके साथ, राइट? इट्स अ बेसिक वर्जन ऑफ इट. वो थोड़े टाइम के बाद एक्सपायर हो जाएगा. हाँ, तो फिर तुम्हें अपग्रेड करना पड़ेगा. फिर तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें टॉरेंट से इलीगल डाउनलोड करना है या पैसे दे के सब्सक्रिप्शन वाला लेना है. तो तुम्हारी लाइफस्टाइल फिर वैसे आगे जाएगी. तुमने टॉरेंट्स वाला लिया तो टॉरेंट्स वाली लाइफ होगी, सब्सक्रिप्शन लिया तो वैसा प्रोटेक्टेड रहेगा. तो जेनेटिक्स लोड द गन, योर लाइफस्टाइल पुल्स द ट्रिगर. ओके, ठीक है. मेरे माँ बाप, मेरे मॉम को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, मेरे डैड को और मेरे बड़े भाई दोनों को डायबिटीज़ है. तो उन दोनों को है, मेरे मॉम को हाइपरटेंशन. इट डजंट मीन मुझे होगा ही होगा. आई एम मोर लाइकली टू गेट इट. ओके. इफ आई डोंट लुक आफ्टर माई लाइफस्टाइल. इसमें अगर आपने लेट्स से एक पॉजिटिव सिनेरियो में आपने अपनी लाइफस्टाइल को सही से रखा तो क्या चांस है कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन में कैरी ना हो? एब्सोल्युटली, दैट्स वेयर यू आर ब्रेकिंग द पूल चेन. नो, तुम एक नया जीन पूल तैयार कर रहे हो. तो ऐसा तो नहीं है कि हम भाई मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को प्रॉब्लम था, वो अगली जनरेशन में चलता ही चलता रहेगा. इफ़ आई चेंज माई लाइफ स्टाइल, आई एम क्रिएटिंग अ न्यू पूल, जीन पूल. एंड वहाँ पे एपिजेनेटिक्स का इंपॉर्टेंस आता है कि जेनेटिक्स डोंट डिफाइन के 110% तुम्हें प्रॉब्लम आने वाली है. एपिजेनेटिक्स के बारे में थोड़ा गाइड करोगे कि डिफरेंस क्या है एपिजेनेटिक्स और जेनेटिक्स में? Yeah, genetics is the code that you are getting from your parents and grandparents. Epigenetics is that how you are modifying that code by your current lifestyle. Okay. It's as simple as. So lifestyle defines your epigenetics. Okay. फिर अगर बात मैं फिर वापस बॉडी बिल्डिंग या एथलीट्स पे करूँ, डू यू थिंक इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग जो इनके में केस ऐसे बढ़ते हैं? इट कुड बी दैट. सो अलग अलग, दीज आर द पॉसिबल रीजंस. ओके, वन इज द परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स. A lot of people are also questioning the vaccine का role in it. आपका क्या टेक है इस पे? यार again, could be, could not be. It's too soon to say. जब तक रैंडमाइज ट्रायल कंट्रोल नहीं होते हैं, जब तक मेटा एनालिसिस नहीं होता, पीयर रिव्यूड स्टडीज़ नहीं होती, इट विल टेक टाइम फॉर अस टू फाइंड आउट वेदर 100% हो रहा है कि नहीं हो रहा है. बट इतने सारे स्पोरेडिक अलग अलग इंसिडेंट्स हुए हैं. इफ़ यू रिमेंबर, गुजरात में लास्ट ईयर गरबा करते करते कुछ लोग की डेथ हो गई, एंड देन पीपल वर लाइक ओके इसका वैक्सीन से रिलेटेड है. जब भी कोई सेलिब्रिटी की डेथ होती है तो यू सी एक्शन एंड उसको कोरिलेट करते हो कि भाई राजू श्रीवास्तव जिम में वर्कआउट कर रहा था, अब जिम जाना बुरा है बिकॉज जिम से तुम्हारा हार्ट अटैक होता है. लोकेशन से तुम इवेंट को कोरिलेट करके लोकेशन को नहीं, वो तो फिर बस में जाते जाते भी मुझे हार्ट अटैक आ सकता है ना. तो ऐसा मतलब ये नहीं कि मैं बस के वजह से. तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड कोरिलेशन विथ इररिलेवेंट थिंग्स. फंडामेंटल्स वही हैं. हमें जितना पता है अबाउट हार्ट हेल्थ, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, जो अजम्पशंस है वो अजम्पशंस ही है जब तक हम प्रॉपर स्टडीज नहीं करते उस पर. सो अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट एंड कंसिडरिंग कि उनको कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम रही है, तो ऐसे लोगों को कैसे फैट लॉस में हेल्प किया जा सके? क्योंकि जॉइंट्स का प्रॉब्लम रहता है, देन हार्ट अटैक के वजह से गाइड किया जाता है कि आप कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस पे काम करना है, बट देयर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन कि कितना कैसे. तो उन लोगों के लिए क्या सोल्यूशन है, कैसे वो इस पे वर्क कर सकते हैं? यार वेट लॉस में एक्सरसाइज का रोल इतना ज़्यादा नहीं है जितना हमने बना के रखा है, टू बी रियली ऑनेस्ट. मैं प्योर वेट लॉस की बात कर रहा हूँ, राइट? ओके. वेट लॉस के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लीन डाइट, कैलोरी डेफिसिट, गुड स्लीप, these are the 3 parameters that we need to work on. बाकी सारी चीज़ें ना थोड़ा थोड़ा उस पर ऐड करेंगी. So
for example, my dad, okay, 73 years old, if he wants to lose weight, he is diabetic, तो उनका कार्ब्स प्रोटीन्स और रेशियो का जो रेशियो होगा वो मेरे से थोड़ा अलग होगा इन रिलेशन टू उनको भी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, ठीक है. अगर वो बैलेंस डाइट खा रहे हैं और डेफिसिट में खा रहे हैं, उनका वेट लॉस होने वाला है. बट इज इट आइडियल? एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट? व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? आई थिंक एक्टिव लाइफस्टाइल भी तो मैंडेट पार्ट है ना इसमें. एक्टिव लाइफस्टाइल हेल्प्स इन सो मेनी अदर थिंग्स. अगर पापा का मेंटेनेंस इज लेट्स से 1800 और उनको लॉस करना है, तो मैंने उनको 400 का डेफिसिट पे डाला. नाउ ही इज ईटिंग 1400 कैलोरीज अ डे. नाउ इफ ही गोज फॉर अ वॉक, लेट्स से 45 मिनट्स अ डे एंड बर्न्स अराउंड 100 कैलोरीज मोर, तो उनको डेफिसिट में थोड़ा हेल्प कर रहा है. ओके. टू, उनके जॉइंट्स विल बी मोबिल, तो उनको जो मसल स्ट्रेंथ है थोड़ी बहुत वो बेहतर रहेगी, उनके बोन हेल्थ बेहतर रहेगी, उनको रात को नींद अच्छे से आएगी. वेट लॉस में एक्टिव लाइफस्टाइल का डायरेक्ट डेफिसिट पे थोड़ा ही इम्पैक्ट हुआ ना. अगर हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो इफ समवन हैज मोर मसल, योर मेटाबॉलिज्म स्लाइटली गेट्स फास्टर एंड यू आर बर्निंग मोर कैलोरीज व्हाइल सिटिंग. ओके. सो दैट्स हाउ वो कैलोरी डेफिसिट में एडिशन ला सकता है. बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार तुम वेट लॉस के लिए डाइट और वर्कआउट को अलग अलग रखो. वर्कआउट के अलग पर्पस है. वर्कआउट में तुम जिस प्रकार का वर्कआउट करोगे, लेट्स से कार्डियो कर रहे हो तो तुम्हारा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बेहतर हो रहा है. तुम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, तुम्हारा मसल बिल्डिंग हो रहा है. तुम स्किल बेस्ड कुछ मूवमेंट कर रहे हो, तुम्हारा वो स्किल डेवलप हो रहा है. डाइट इज द अल्टीमेट डिसाइडर वेदर यू आर गोइंग टू लूज वेट और नॉट. ओके. अगर किसी को अर्ली साइंस ऑब्जर्व करने हो अपनी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को लेके, तो कैसे कर सकता है? यार काफ़ी सिंपल है. वन वुड बी, तुम जो लेट्स से तुम्हारे घर में तुम 10th 12th फ्लोर पे रह रहे हो, तुम कौन से फ्लोर पे जाके आउट ऑफ ब्रेथ फील करना शुरू कर रहे हो? ओके. अगर तुम 10-12 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद तुम्हें आउट ऑफ ब्रेथ फील हो रहा है एंड टू द लेवल कि तुम्हें ऐसे पॉज लेना पड़ रहा है, दैट्स अ साइन दैट तुम्हारा कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इज गेटिंग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज. तुमने ऐसी कोई स्टिमुलेंट ले लो, कैफीन. स्टिमुलेंट लेने के बाद तुम्हारा हार्ट रेट इतना फास्ट हो जा रहा है कि तुम्हें लाइक यू फील लाइक कि तुम्हें पैल्पिटेशन हो रहे हैं और तुम्हें एंग्जाइटी के सिम्टम्स आ रहे हैं. वन ऑफ द रीजंस वन ऑफ द साइंस. स्वेटिंग is also, because sweating is again it's increased blood circulation. तुमने इतनी हैवी एक्टिविटी की नहीं और तुम्हें अचानक से स्वेट होना शुरू हो गया थोड़ी एक्टिविटी के बाद, साइन. कैफीन के बारे में मतलब अगर आ रहे हैं, कैफीन का डायरेक्ट रिलेशन है हार्ट हेल्थ से? डायरेक्ट इन द सेंस इट जस्ट इंक्रीजेस द हार्ट बीट, थोड़ा सा टैकीकार्डिया देता है. हार्ट हेल्थ पे डायरेक्ट और तो रिलेशनशिप नहीं होगा इसका. ओके. सो क्योंकि ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पीपल का अजम्पशन ये है कि अगर वो प्री वर्कआउट लेते हैं तो उससे उनको हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. क्या ऐसा है? यार डोजेज बहुत मैटर करता है. सी कैफीन है ना, इट्स अ नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट, ठीक है. तो यू कैन टेक अप टू 300 to 400 mcg ऑफ कैफीन सेफली इन अ डे. तो अगर हम एक नॉर्मल कप ऑफ कॉफ़ी ले रहे हैं उसमें 75-80 mg होता है. हम जो कोलास पीते हैं, इवन द डाइट वंस, उसमें भी तुम्हें 30-40 mcg के आसपास मिलता है. पर देन अगेन डिपेंड्स कि तुम कितना पी रहे हो. तो अगर तुमने वो लिमिट में रखा है तो इट वोंट हार्म. इनफैक्ट इट हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी. क्या फ़ायदा है उसका? कैफीन का. सो तुम्हारी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, इन्फ्लेमेशन होता है सेल्यूलर लेवल पे, उसमें इट कैन शो बेनिफिट्स इनफैक्ट. तो कॉफ़ी को हमें बुरा नहीं मानना है. कॉफ़ी कैन बी हार्मफुल फॉर यू इफ़ यू आर एडिंग अ लॉट ऑफ शुगर, लॉट ऑफ क्रीम. यू नो का हेजलनट कैफे लैटे इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट कैलोरीज वाल. तो वो ओवरऑल जाके तुम्हारा इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है. बट कैफीन एज एन आइसोलेशन इट्स नॉट अ दिक्कत. सो you have to just be mindful of how much caffeine your body can tolerate अच्छे से and how much you are getting it. So tolerance level के ऊपर जाओगे तो you'll have issues. स्लीप की आपने बात करी कि स्लीप काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. कितना कोरिलेशन है स्लीप का हार्ट हेल्थ से? यार स्लीप का हर कोई चीज़ से कोरिलेशन है. यू नो माइथोलॉजिकल एक कैरेक्टर है चित्रगुप्त, पता है? सुना है? हाँ सुना है. चित्रगुप्त यूज्ड टू कीप हिसाब किताब एवरीथिंग, ठीक है. तो स्लीप इज लाइक दैट.
स्लीप तुम पूरा दिन जितना भी किया, लेट्स से तुझे वेट लॉस करना है, 6 पैक एब्स लाने हैं, यू आर वर्किंग फॉर अ कंपटीशन एंड तू एकदम मैक्रो माइक्रो सब कैलकुलेट करके सब खा रहा है, 1.5-2 घंटा वर्कआउट कर रहा है, हाइड्रेशन भी कर रहा है, पर इसका जो हिसाब किताब होना है ना, वो नींद में होना है। ओके। तो अच्छा खा रहा है उसका भी हिसाब किताब नींद में होना है, बुरा खा रहा है सबका हिसाब किताब इज हैपनिंग इन द नींद। हमारे आइडियल हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं उसका लेवल भी डिसाइड तुम्हारी नींद करती है। तो नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। और ये भी ज़रूरी है कि वो एक ही लॉन्ग स्पैन ऑफ स्लीप आवर होना चाहिए या वो ब्रेक में भी किया जा सकता है, कंसिडरिंग वर्किंग प्रोफेशनल है कोई? या स्लीप फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं इसको। वो रेकमेंडेड नहीं है, बट देन हम सब लोग फिर हमारी करंट सिचुएशन में जो भी बेस्ट बन रहा है वो करने की ट्राई कर रहे हैं, राइट? अगर किसी की नाइट शिफ्ट है तो वो बेचारा जॉब छोड़ के नहीं बैठ सकता, बोलेगा कि दिस इज द ओनली ऑप्शन आई हैव। और किसी की शिफ्ट, वर्स्ट केस सिनारियो इज पीपल हु वर्क इन द इमरजेंसी यू नो डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटल्स और एविएशन इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है, बिकॉज उनकी शिफ्ट्स रोटेट होती रहती है। सो लास्ट ईयर मैंने पायलट्स और एविएशन क्रू के लिए कैंपेन किया था, एंड आई स्पोक विद अ लॉट ऑफ एम्प्लॉइज, मैन, देयर हेल्थ इज सो कॉम्प्रोमाइज्ड। जबकि उनके तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैरामीटर में है फिटनेस। आई थिंक एवरी 6 मंथ्स में उनका वापस चेक होता है। हाँ, करना चाहिए, बट उनसे तू बात करेगा तो दे ऑल आर स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग, बिकॉज स्लीप पैटर्न, हर अगर इंटरनेशनल फ्लाई कर रहे हो तो तुम हर कोई नए टाइम जोन में हो कहीं वगैरह वगैरह। बट कमिंग बैक, आइडियली गेट जितना हो सके इतना एक्सटेंड में 6 to 9 hours इज द थिंगी। इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेगुलर रूटीन। ओके। अ लॉट ऑफ अस वी गेट स्टक इनटू जल्दी सोना है जल्दी उठना है के चक्करों में। वी डोंट हैव टू। अच्छा। अगर तुम कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हो इट्स ओके टू। सो एवोल्यूशनरी इफ यू गो बैक, मैं स्टोन एज की बात कर रहा हूँ, हमारा सोल ह्यूमन पर्पस क्या था कि जिंदा रहना है और कहीं से खाना बटोर अगले दिन के लिए right? कहीं से खाना बटोरना। हाँ। तो जॉब डिवाइड होते थे, कुछ लोग होते थे जो रात को जागते थे सो दैट एनिमल्स या कोई पास की ट्राइब वाले लोग अटैक वटैक ना कर लें, एंड कुछ लोग सोते थे, एंड देन उस हिसाब से जेनेटिकली पीपल आर नाइट आउल्स और अर्ली राइजर्स। ओह, ठीक है। सीरियसली मुझे लगा ये सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज है। नहीं, तो वो जेनेटिकली सब आया है, राइट? तो अभी हम जज करते हैं लोगों को। स्लीप का पैटर्न भी जेनेटिकली ट्रांसफर्ड है? एब्सोल्युटली, आई डिडंट नो दैट। एब्सोल्युटली। तो वो तो अरे एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एवोल्यूशन ब्यूटीफुल सब्जेक्ट्स मैन, इसे डिटेल में जाना चाहिए। सो मज़ेदार। तो वही मैं ऑडियंस को भी यही बोलना चाहूँगा कि नींद लेना ज़रूरी है। 6 से 9 घंटे नींद लेना ज़रूरी है। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, आपका क्रोनोटाइप अलग होगा। कोई आपको अगर बोल रहा है कि यार आपको है ना 6 घंटे नींद चाहिए या 9 घंटे, वेरी करेगा। आपको अपना क्रोनोटाइप आइडेंटिफाई करना है। ट्राई करो कि सेम शेड्यूल रखो। रात को 2 बजे सोना तो रोज रात को 2 बजे सो। आई थिंक 2 बजे ही सो रहे हैं सब रील के टाइम पे तो। बट फिर हाँ, वो दैट्स अ डिफरेंट केस सिनेरियो बिकॉज दे स्क्रीन्स आर राइट देयर बिफोर यू गो टू स्लीप। तो वहाँ पे हम फिर हमारी REM यू नो रैपिड आई मूवमेंट वाला जो स्लीप है, डीप स्लीप है, वो ले नहीं रहे सही से। मैंने तो ये भी देखा लोगों को आजकल फ़ोन के बिना नींद नहीं आती। they'll close their eyes, turn the phone on, तब नींद आती है। Yeah, this is so we are dependent अभी। Yeah, that's that. डाइट पे आते हैं। अगर मैं बात करूँ जेनरिक ऑडियंस की, देखो एक आइडियल फूड और डाइट सबको पता है। आई थिंक सब कंटेंट कंज्यूम करते हैं, सबने चीज़ देखी हुई है, लेकिन एक अफोर्डेबल डाइट और अच्छी डाइट क्या होगी पूरे दिन की? आई जेन्युइनली फील हमें डाइट करने के लिए कुछ फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे किचन में सारी चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट डाइट, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि हमारा जो अभी रेगुलर खाना चल रहा है ना उसको छोड़ के कुछ तो फैंसी खाना पड़ेगा। हाँ, है ना, कि भाई मैं पालक छोड़ के केल खाना पड़ेगा, गोभी छोड़ के ब्रोकली खाना पड़ेगा, चावल छोड़ के ओट्स खाना पड़ेगा, नॉर्मल आलू छोड़ के स्वीट पोटैटो खाना पड़ेगा। हमें ऐसा लगता है। ओके, ठीक है भाई, यू वोंट बिलीव, अ लॉट ऑफ पीपल साइन अप फॉर माई प्लान एंड देन दे आर लाइक कि ये तो डाइट नहीं लग रही है तो मैं खुद से घर पे कर सकती हूँ, मैं आपको पैसा क्यों दे रही हूँ, काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स थे।
बिकॉज पीपल थिंक कि डाइट इज ऑल दैट, अलग हाँ चीज़। कुछ अलग। इनफैक्ट डाइट का मतलब लोग समझ जाए ना, उसके बाद उनको फिर डाइट करने में दिक्कत नहीं आएगी। डाइट का मतलब सिंपल है, आपके शरीर को जिंदा रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो रोज़ की रोज़ हमें खानी है। दैट्स नॉन नेगोशिएबल। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे तुम नेगोशिएशन लाओगे तो देन यू आर मेकिंग अ चॉइस कि मुझे अनहेल्दी जीना है। ठीक है, अगर किसी को अपनी डाइट सेट करनी हो और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए लेट्स से, तो डाइट कैसे सेट की जाएगी? क्योंकि आई थिंक कस्टमाइज डाइट प्लान सब सुनते हैं, तो कस्टमाइजेशन करी कैसे जाती है? I'll tell you, okay, ठीक है। ये जो कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन का जो पूरा फंडा है ना, हम इसको अभी थोड़ा का थोड़ा बर्स्ट करने के राइट। सो न्यूट्रिशन अगर किसी को भी डाइट प्लान खुद का बनाना तो 4 स्टेप में बनेगा वो। ओके। द फंडामेंटल स्टेप इज कि आपके शरीर को चलाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो तुम्हारी प्लेट पे रोज़ की रोज़ होनी चाहिए। ओके, इन एवरी मील। हाँ, इन एवरी मील। इन एवरी मील आइडियली, ठीक है। और वो कुछ चीज़ें हैं, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स एंड वाटर। ठीक है, और ये इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ या डॉक्टर हूँ, मेरी बात सुनो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इन सबका तुम्हारी बॉडी में कुछ ना कुछ रोल है। अब तुम इसको जब भी मिस आउट करोगे, यू आर मेकिंग अ चॉइस कि इसकी डेफिशिएंसी से जो प्रॉब्लम होगा वो मैं सहने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें पानी चाहिए दिन में 2 से 5 लीटर, ठीक है। अगेन देयर इज नो स्पेसिफिक नंबर, सबका अलग अलग होगा। मैं 4 लीटर बोल दूंगा, फिर जबरदस्ती पी रहा है बेचा, आधा दिन वॉशरूम में निकल गया में जाके 4 लीटर नहीं है, इट्स 2 to 5 लीटर, यू हैव टू फिगर इट आउट फॉर योरसेल्फ, राइट। लेट्स से वाटर, अभी वाटर तेरा रिक्वायरमेंट है 3 लीटर का एंड तू नहीं पी रहा है, तो वाटर नहीं पीने से जो भी सिम्टम्स होंगे तेरे को आएंगे, ड्राई लिप्स, कॉन्स्टिपेशन, डैंड्रफ आएगा, बाल झड़ेंगे, ड्राई स्किन होगी, इचिंग होगा, यू नो डिफरेंट प्रॉब्लम्स। इट्स अ रॉ मटेरियल थियरी। जो डालोगे वही आउटपुट उसका काम है। हाँ। उसका काम है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जिसका सारे हिंदुस्तानियों का दुश्मन है उस न्यूट्रिएंट से, कैन यू गेस? प्रोटीन। मुझे अगर कोई जवान इंसान है तो उसके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को प्रोटीन छेड़ के चला गया है। अगर कोई फैमिली वाला है ना, तो वो जो फूफा जी होता है ना, जो पैसे लेके भाग जाते हैं, वापस नहीं देते हैं, हमारे फैमिली वालों के लिए प्रोटीन वो है। लाइक कुछ तो गलत किया है। अब हम सबको पता है कि वी नीड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रोटीन एवरी डे। ट्रू। क्यों यार? तुम्हारे घर की जो दीवारें हैं, तुम्हारा घर का जो ढांचा है, ब्रिक्स, वो प्रोटीन है तुम्हारे शरीर के लिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स। सबसे पहले साइंस क्लास में यही सिखाते हैं, राइट। हमें बचपन से 2 चीजें याद है खाली, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड प्रोटीन इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, है ना। ये सीख के हमने कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया, बिकॉज रट्टा मार के हम एग्जाम में उल्टी करके आ गए। अब प्रैक्टिकल की बात आती है तो हम कुछ कर नहीं रहे यार। प्रोटीन इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम प्रोटीन। अगर मैं सही मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहा हूँ, बाल से लेके नाखून तक हर जगह पे प्रॉब्लम आ सकती है। ट्रू। एंड वी कैन डिफाइन ऑल, यहीं पे सारे प्रॉब्लम्स। हेयर फॉल हो रहा है, बाल थिन है, प्रोटीन का दिक्कत, तुम्हारा कोलेजन प्रोडक्शन सही नहीं हो रहा है, स्किन दिक्कत है, थायराइड, T3, T4, thyroxine hormone, anything in your body that ends with IN, insulin, hemoglobin, thyroxine, made from protein. एक्टिन, मायोसिन, तुम्हारे मसल्स प्रोटीन से बने पड़े हैं, तुम्हारे ऑर्गन्स प्रोटीन से, हार्मोन्स प्रोटीन से बने पड़े हैं, एंटीबॉडीज जो इम्यूनिटी करते रहते हैं, विटामिन सी के आगे हम निकलते नहीं है वहाँ पे भाई, एंटीबॉडीज प्रोटीन से बने हैं। रॉ मटेरियल नहीं दोगे तो कहाँ से बनेगा? सो प्लेट में चीज़ें लानी है, अगर नहीं ला रहे हो तो तुम ऊपर से नीचे जो चीज़ तुम नहीं खा रहे हो उसके सिम्टम्स आएंगे डेफिशिएंसी के, नॉन नेगोशिएबल। सेकंड इज वेयर द पर्सनलाइजेशन कम्स इन। आपको भी कार्ब्स चाहिए, मुझे भी कार्ब्स चाहिए। हाँ, आपका कार्ब रिक्वायरमेंट विल डिफर ऑन द बेसिस ऑफ एज, सेक्स, हाइट, वेट एंड योर ब्लड रिपोर्ट्स एंड योर गोल्स। मतलब नहीं है कि आपको कार्ब्स नहीं लगेगा, हम दोनों अलग अलग है। तो पर्सनलाइजेशन कहाँ पे आ रहा है? क्वांटिफिकेशन पे आ रहा है। ठीक है। पर्सनलाइजेशन आ रहा है प्रेफरेंसेस पे। प्रोटीन ज़रूरी है, प्रोटीन आप कहाँ से ला रहे हो वो आप डिसाइड करोगे। ओके। आप जैन हो, आप नहीं खाते नॉनवेज या तो मत खाओ ना, इट्स फाइन, यू कैन ईट इट थ्रू वेजिटेरियन सोर्सेस। आपको सोया नहीं पसंद है, इट्स ओके, बाकी की चीज़ों से ले लो। आपको कार्ब्स में ओट्स नहीं पसंद है, इट्स ओके, आप नॉर्मल गेहूं की रोटी खाओ।
आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा बन गया है कि गेहूं से वेट चढ़ता है, गेहूं से वेट चढ़ता है। वेट सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत से ज़्यादा खाने से चढ़ता है। इट्स सिंपल, बट हमें कॉम्प्लिकेशंस चाहिए। समझ गया, वो तो बॉडी वेरी करती है, ह्यूमन बॉडी यूनिक है। ह्यूमन बॉडी यूनिक है, वो हमने अभी बात कर ली यार। एज, सेक्स, हाइट, वेट एंड डेली फिजिकल सबका ही एक्टिविटीज अलग एंड है। गोल्स, राइट। तो ये हमने स्टेज 1 इज बैलेंसिंग पार्ट, स्टेज 2 इज क्वांटिफिकेशन, स्टेज 3 इज योर पर्सनलाइजेशन, प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंस, हाँ, फूड आपका कल्चर। यार मैं हमेशा एक सिली एग्जांपल देता हूँ कि मैं अभी भी मेरे यूरोप में क्लाइंट्स हैं, जैसे ब्राइटन यूके का एक क्लाइंट है जॉन। जॉन को ब्रेकफास्ट में मुझे कार्ब्स और प्रोटीन और एक बैलेंस क्वांटिफाइड मील देना है। अ लॉट ऑफ अस से कि साउथ इंडियन डिशेस आर अमेजिंग, द हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट, डोसा एंड इडली। अभी मैं जॉन को थोड़ी बोलूँगा कार्ब्स मेड है पूरा, इट्स फाइन, मैं उसके अंदर थोड़ा अंडा डाल दूंगा तो वो बैलेंस भी हो जाएगा, चलो प्रोटीन मैंने डाल दिया। बट जॉन को सांबर और मैं सांबर और इडली थोड़ी खिलाऊंगा। तो ये चीज हम इंडियंस को समझने की जरूरत है कि भाई ओट्स, इफ ओट्स इज नॉट योर कल्चरल फूड, इट्स नॉट अ कंपल्शन। आई थिंक ये तो सबसे बड़ा आई ओपनर है। इट्स नॉट अ व्हाट इज कंपल्शन? बैलेंस प्लेट। सोर्सेस अपनी मर्जी से भाई, अपनी मर्जी से। तुम्हें जो बना के खाना हो खाओ उससे, एज लॉन्ग एज तुम रोज डीप फ्राई करके चीजें नहीं खा रहे हो, यू गुड। फ्राई से ऑलिव ऑयल हेल्दीएस्ट ऑफ देम ऑल है, हाँ या ना? क्यों नहीं। क्यों? यार कोई भी कुकिंग ऑयल हेल्दी या अनहेल्दी नहीं है फॉर दैट मैटर। हेल्दी कुकिंग ऑयल इज समथिंग दैट यू कैन ईट इन द राइट क्वांटिटी, ईट इट एवरी डे विदाउट डीप फ्राइंग स्टफ। लेट्स से एक ही क्वांटिटी यूज हो रही है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल, तो अगर रैंक करना हो कि कौन सा ऑयल बेस्ट रहेगा फॉर योर हेल्थ, तो क्या होगा? यार वहीं अगेन तुम उसको कैसे बना रहे हो, लाइक व्हाट आर यू डूइंग। फॉर एग्जांपल हम ऑलिव ऑयल की बात करें, ऑलिव ऑयल को तुम हीट करोगे तो उसका स्मोक पॉइंट इज वेरी लो, तो वो तो डीजनरेट होने लगेगा। तो मैं उसको हर कुकिंग मेथड में यूज़ नहीं कर सकता। अगर मुझे चीज़ें स्टर फ्राई करनी है तो मुझे अलग ऑयल लगेगा, मुझे डीप फ्राई कुछ करना है तो मुझे ऑयल अलग लगेगा। ऑलिव ऑयल इज अ मेडिटेरेनियन ऑयल, तो मेडिटेरेनियन कंट्री में तो वो सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल करके खाते हैं उसको। मैंने बहुत सारे इंडियन आंटीज को देखा है ऑमलेट बना रहे, पराठे बना रहे उसके अंदर। इट डजंट वर्क। तो एंड दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डाइजेस्ट द फैक्ट कि मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे रहा। हम ये पॉडकास्ट में भी तुम कमेंट्स में देखोगे कि पीपल विल कम टू वॉच दिस पॉडकास्ट फॉर स्पेसिफिक आंसर्स, और हम उनको स्पेसिफिक जवाब नहीं दे रहे। नहीं है भाई, कोई स्पेसिफिक कुकिंग ऑयल है ही नहीं, तुम्हें डिसाइड करना है। मैं हम एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। लेट्स से घी, A2 गीर गाय का घी इज द बेस्ट ऑयल, ओके, इज द बेस्ट ऑयल, ठीक है, बट 1500 रुपये किलो आ रहा है। यही मेरा पॉइंट था, ठीक है। तुम उसको हफ्ते में एक बार खा पा रहे हो, तुम उसको पूरी फैमिली के लिए नहीं खा पा रहे हो, तुम रोज पर रोज नहीं खा पा रहे, तो इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू ना। हेल्दी जो भी चीज़ तुम सोर्स यूज कर रहे हो तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा है, इट विल डिपेंड अपॉन सस्टेनेबिलिटी, हाउ कंसिस्टेंटली यू कैन यूज दैट। ट्रू। बादाम कैन बी एन अमेजिंग सोर्स ऑफ ओमेगा 3 और अनसैचुरेटेड फैट्स और वगैरह, बट अगर तुम बादाम हफ्ते में एक बार ही खा पा रहे हो जब तुम्हें रात को भिगोना याद रहा, तो दैट बादाम इज नॉट गोइंग टू गो इनसाइड योर बॉडी एंड डू एनीथिंग बेनिफिशियल ना। सो टू क्रिएट अ टूल बॉक्स विच यू कैन यूज एवरी डे, एंड दैट्स बेस्ट फॉर यू। सो मतलब मैं इससे ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि ऑलिव ऑयल इज़ नॉट अ मैंडेट फॉर एनीवन इफ दे वांट टू स्टे हेल्दी। कोई भी ऑयल एज लॉन्ग एज उसको प्रोपोर्शनली आप सही से यूज़ कर रहे हैं, डीप फ्राई करने के लिए चीज़ें नहीं यूज़ कर रहे हैं, वर्क्स। एब्सोल्युटली। तो थोड़ा और मज़ेदार बात करें ऑयल के बारे में, कमेंट सेक्शन फटेगा इसमें, मैं बता रहा हूँ। ओके, व्हाट इज द इविलेस्ट, लाइक सबसे दुश्मन ऑयल किसको माना हुआ है? आई थिंक रिफाइंड पाम ऑयल। पाम ऑयल तो है ही, पाम ऑयल तो है बुरा, लाइक अच्छा, यू टेल मी व्हाई पाम ऑयल इज बैड? बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी कि ये जम जाता है। बिकॉज इट्स सैचुरेटेड। हाँ, सैचुरेटेड, it's just a quality, it's a feature.
ठीक है, वन ऑफ योर फीचर इज कि तेरे बाल ऐसे सेट हैं, उसकी वजह से मैं थोड़ी तुझे अच्छा है बुरा मानूंगा. इट्स जस्ट वन ऑफ योर फीचर्स. बट पाम ऑयल हेल्दी नहीं है, ये तो इस्टेब्लिश नहीं है ये बात. नहीं, एस्टेब्लिश नहीं है ना. तो फिर बिकॉज कोई भी चीज़ आइसोलेशन में हेल्दी या अनहेल्दी नहीं होती है. और मुझे बहुत गालियाँ पड़ी हैं मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे, बट एविडेंस बेस्ड जो साइंस समझती है ना, वो कम्युनिटी मेरे साथ है इस पे. बिकॉज मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कि ये चीज़ हेल्दी है अनहेल्दी है. मैंने घी और पाम ऑयल को कंपेयर कर दिया था. ओके, मतलब ठीक है. सो मैं अभी भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि घी खराब है या पाम ऑयल अच्छा है या पाम ऑयल खराब है, व्हाटएवर. आई एम जस्ट सेइंग कि अपना लॉजिक अप्लाई करो. कि पाम ऑयल को तुमने बोला हुआ है कि इट्स बैड बिकॉज इट्स हाई इन सैचुरेटेड फैट. ठीक है. अगर मैं सैचुरेटेड फैट के बेसिस पे पाम ऑयल को बुरा बोल रहा हूँ, तो घी को भी मैं सेम क्वालिटी से जज कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ, करना तो चाहिए आइडियली. हाँ. पाम ऑयल में 50% सैचुरेटेड फैट है, घी में 65% सैचुरेटेड फैट. ओके. या a lot of people judge things on the basis of isolation. टू, हमारा नेशनलिस्टिक अप्रोच भी आता है कि आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा के अगेंस्ट तुमने कुछ बोला तो एंटी नेशनल, पाकिस्तान चले जाओ वगैरह वगैरह. बट आयुर्वेदा के जो ठेकेदार भी, उन्होंने भी सही से नहीं पढ़ा है. लाइक आई तो चैलेंज ओपनली उनको कि भाई, अगर मैंने तो पढ़ा है, लाइक आई हैव डन रिसर्च, आई हैव अ रियली गुड फ्रेंड हु हैज डन PhD इन आयुर्वेदा, तो मैं उनके साथ बैठ के बात करता हूँ. अगर तुम आयुर्वेदा को सच में मानते भी हो, तो उसमें एक प्रिंसिपल है विच इज कॉल्ड अति मात्रशन. मतलब कोई भी चीज़, इनफैक्ट घी जो आयुर्वेदा में बहुत अच्छा माना गया है, वही आयुर्वेदा बोलता है कि अगर घी भी तुमने ज़्यादा मात्रा में खाया, तो वो भी आपको मेटाबॉलिक कंडीशन दे सकता है. सो हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डोजेज, फ्रीक्वेंसी एंड काइंड ऑफ कुकिंग, तीनों के बारे में. अ लॉट ऑफ स्टेट्स, अ लॉट ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड, पाम ऑयल उनका स्टेपल फूड है. वहाँ पे हेल्थ का जो पैरामीटर है, वो उसकी क्वांटिटी उनकी ओवरऑल लाइफस्टाइल पे डिसाइड होता है, नॉट जस्ट बिकॉज वो पाम ऑयल यूज़ कर रहे हैं. ओके. अ लॉट ऑफ इंडियंस आर like India is a diabetes capital of world, not just because we eat carbs a lot, we are eating a lot of fats as well. तुम्हारी बॉडी में जितना ज़्यादा एडिपोज टिश्यू होगा, उतना ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा, उतना ज़्यादा डायबिटीज़ होगा. एंड हम सिलेक्टिव लिसनर्स हैं. अगर किसी बाबा ने आके बोल दिया कि घी इज़ द बेस्ट फैट बर्नर, हम भूल जाएंगे कि उसका क्वांटिटी क्या होगा. ओके. हम ज़रूरत से ज़्यादा घी खाएंगे सब्जी में, तो वो भी कार्डियक कंडीशन देगा, वो भी ओबेसिटी देगा. ओबेसिटी होगी तो यू आर मोर लाइकली टू गेट डायबिटीज़. एंड इंडिया इज़ अ डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, नॉट बिकॉज कि हम सिर्फ शुगर खा रहे हैं, जिसको हमने शुगर की बीमारी बताई हुई है. इट्स बिकॉज हम कार्ब्स और फैट्स दोनों एक्सेस कंज्यूम कर रहे हैं. भले फिर तुम शुद्ध देसी घी भी खाओ, रोज़ का रोज़ खाओ, ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे दिक्कत देगा. मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि फैट्स का क्या रिलेशन है, लेट्स से, क्योंकि मेरे माइंड में एक सवाल था. Sure. अगर कोई पर्सन कीटो डाइट करता है फॉर फैट लॉस, तो दे आर कटिंग डाउन ऑन कार्ब्स और फैट्स और प्रोटीन का इंटेक बढ़ रहा है, लेकिन क्या वो हाई फैट इंटेक आपकी हार्ट हेल्थ को इफेक्ट करेगा? यार, हार्ट हेल्थ को तुम्हारा ओवरऑल कैलोरी कंजम्पशन एंड तुम कौन से काइंड का फैट ले रहे हो वो करेगा. जब हम कीटोजेनिक डाइट की बात करें, तो कीटोजेनिक डाइट में हम लिटरली हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर चेंज कर रहे हैं. सो हमारी बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट, राइट? जब तुम कार्ब्स नहीं दे रहे हो, तुम्हारे ब्लड लेवल में शुगर नहीं है, तो योर बॉडी विल स्विच टू फैट्स, कीटोजेनिक स्टेट में. हाँ. तो जब तुम तुम्हारे बॉडी को कार्ब्स दोगे ही नहीं, like 5% of calories are allowed from carbs in ketogenic diet, right? Less than 75% should come from fats. तो तुम्हारी बॉडी का एनर्जी सप्लायर चेंज हो रहा है, योर बॉडी इज क्रिएटिंग कीटोन बॉडीज. तो अगर तुम वहाँ पे सही मात्रा में, लाइक कैलोरी जितनी ज़रूरत है मेंटेनेंस कर रहे हो, तो मेंटेनेंस, सरप्लस में तो सरप्लस वही खा रहे हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड क्लीन का फैट्स खा रहे हो, मतलब तुम ट्रांस फैट्स नहीं ऐड कर रहे हो, डीप फ्राई नहीं कर रहे हो, तो वो तुम्हारे हार्ट हेल्थ को अफेक्ट नहीं करेगा. कौन सी चीज़ों में ट्रांस फैट्स होते हैं? या सारी तली हुई चीज़ें, या तुम्हारी जो लॉन्ग शेल्फ वाली बेकरी आइटम्स या केक्स होते हैं, नमकीन हमारे. लेकिन इसमें एक चीज़ में मेरे को एक सवाल आ रही है. आपने एक चीज़ बोली थी कि ये कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, फाइबर, वाटर, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक,
इनमें से कोई भी एक चीज़ जाएगी तो योर बॉडी विल हैव टू कंपनसेट। श्योर। तो कीटोजेनिक डाइट में आप कार्ब्स तो बंद कर रहे हो, तो डज बॉडी एक्चुअली कंपनसेट फॉर इट? यस, बिकॉज कंपनसेट इन द सेंस के तुम अगर कार्ब्स नहीं ले रहे हो तो कार्ब्स का मेन काम क्या है? तुम प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो कार्ब्स नहीं ले रहे हो तो तुम्हारी बॉडी का दूसरा एनर्जी सप्लायर है विच इज फैट्स, तो यू आर स्विचिंग देयर। ओके, बट अगर तुम फैट्स या प्रोटीन नहीं खाओगे तो फैट्स और प्रोटीन का एनर्जी के अलावा स्ट्रक्चरल फंक्शन भी है। तो प्रोटीन के तो फंक्शंस हमने बात की है कि बट फैट्स दे प्रोवाइड लुब्रिकेशन। तुम्हारा ब्रेन 60% से ज़्यादा फैट से बना हुआ है। कुछ हार्मोन्स है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन मेड फ्रॉम फैट्स। तो ये नहीं जाएंगे तो एनर्जी तो कॉम्प्रोमाइज होगा ही होगा, साथ साथ में ये स्ट्रक्चर भी नहीं बनेगा, तो यू विल गेट डेफिशिएंसी सिम्टम्स फ्रॉम दैट। वेट लॉस के लिए फिर कौन सी आइडियल डाइट है? डू यू सजेस्ट कि आप सारी चीज़ों को बैलेंस खाओ पर कम खाओ, या डू यू थिंक कि कीटोजेनिक एक बेटर एंड फास्टर वे फॉर फैट लॉस? यार अगेन इट विल डिपेंड अपन पर्सन टू पर्सन। तुम पूरी ज़िंदगी क्या फॉलो कर सकते हो? अच्छा, छोड़ने के बाद क्या पॉसिबिलिटी है कि वो वेट पुट ऑन होगा ज़्यादा मात्रा में? तो डाइट में भी मेरा सेम रहेगा कि वट एवर यू कैन डू थ्रू आउट द लाइफ। बहुत सारे लोगों को, जिन जिन लोगों को ये दिक्कत होती है कि सर मैंने डाइट किया, मेरा वेट लॉस हो गया, फिर वापस से वेट गेन हो गया डाइट छोड़ने के बाद, ये इसलिए होता है बिकॉज तुमने जो भी डाइट चूज़ किया है वो सस्टेनेबल नहीं था तुम्हारे लिए, तुमने शॉर्टकट यूज़ किया। लाइक मैं एक सिली एनालॉजी देता हूँ उसके लिए कि लेट्स से आपके घर से आपके ऑफिस का रास्ता 5 मिनट का है, आप बाइक लेके जाते हो, बारिश वारिश हुआ था और रास्ते में खड्डे वड्डे हो गए और पानी भरा हुआ था, आपने देखा नहीं और खड्डे में आप गिर गए अभी, ठीक है, अब हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में जो बैंडेज वैंडेज हो रहा हो गया ख़त्म। अब तुम डॉक्टर से पूछ रहे हो कि मैं वापस से वो खड्डे में कैसे गिर सकता हूँ, कब से गिर सकता हूँ, गिरूंगा तो वापस से लगेगी या मुझे? ऑब्वियस है ना, लगेगी ऑफ कोर्स। तो व्हेन वेट जो हमारा बढ़ा है वो हमारी कुछ आदतों की वजह से बढ़ा है। तुम्हें जब उसको लूज करना है तो तुम्हें आदतें चेंज करनी है, तुम्हें प्लान नहीं लेना है कोई। ओके, इट्स अगर तुम्हें परमानेंट वेट लॉस करना है तो तुमने सालों साल, हम 7, 8, 10 साल के होते हैं ना, तब हमारी आदतें बिल्ड हो जाती है खाने पीने की। तब से लेके अभी लेट्स से आप 30 के हो तो तुमने 20 साल तक एक प्रकार का ईटिंग पैटर्न फॉलो किया है। तुम्हें चाहिए थी 2 रोटी, तुम 4 खा रहे हो, 5 खा रहे हो, बर्गर भी खा रहे हो, ये भी खा रहे हो, वो भी खा रहे हो, तुम क्लीन भी खाना खा रहे हो, उसके बाद भी तुमने ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाया है। ये हैबिट्स चल रही है 20 साल तक। अब तुम्हारा वजन हो चुका है बढ़, अब तुम्हें लूज करना है, तो ये आदतें जो 20 साल से थी उसको बदलनी पड़ेगी। तुम 3 महीने के लिए कुछ करोगे, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्टिव डाइट कर लिया, वेट लॉस तो हो गया, बट आदतें, ब्रेन का सॉफ्टवेयर तो वही है। ट्रू। डेली डाइट के हिसाब से मेरे को सुबह से रात तक का एक डाइट प्लान आपसे अगर जानना हो, या फूड आइटम्स, मैं क्वांटिटी पे नहीं जा रहा, श्योर, क्या वो फूड आइटम्स रहेंगे जो मेरी हेल्थ को सस्टेन करने में हेल्प करेंगे ना लॉन्गर देन? श्योर, ओके। सो मेरा एक एक्चुअली यूट्यूब वीडियो है जिसमें मैंने फ्री इंडियन डाइट प्लान, उसमें मैंने जो चीज़ें सजेस्ट की हैं वो डॉक्यूमेंट भी मैंने दिया हुआ है लोगों को कि तुम एटलीस्ट ब्लूप्रिंट तो शुरू करो यहाँ से। एंड ऑफ कोर्स इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ऑन द प्रेफरेंसेस, उनका डेली शेड्यूल वगैरह वगैरह, बट यू स्टार्ट योर डे आइडियली विद सम हाइड्रेशन। तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम फ्लश होगा एंड इट गेट्स एक्टिवेटेड, तुमने पी लिया पानी, एंड देन डू सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट। आई ऑलवेज रेकमेंड कि तुम्हारा दिन में वर्कआउट ख़त्म कर दो तुम्हारा, सो दैट तुम्हारे दिन कैसे जा रहा है इट शुडंट डिसाइड कि तुम वर्कआउट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हाँ, ये सबसे ज़्यादा होता है ना। अदरवाइज फिर तुम काम है, कॉलेज है, स्कूल है, घर का काम है, ये वो ढिमका फलाना, उसमें वर्कआउट साइड पे रह जाएगा। तो उठते ही कुछ ना कुछ हाफ एन आवर 45 मिनट्स का कर लो। देन देयर आर कपल ऑफ थिंग्स विच वी आर मोर लाइकली टू मिस आउट ड्यूरिंग द डे, विच इज़ अ पोर्शन ऑफ फ्रूट एंड सम नट्स। क्योंकि वो कोई मील के साथ जाता नहीं है। हाँ, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट थिंग इट शुड बी दैट, लाइक हैंडफुल ऑफ नट्स। रात को भिगोए नहीं है तो भी चलेगा, वो थोड़ा रिंस कर लो। आधे से ज्यादा जनता खाती नहीं है बिकॉज रात को याद नहीं रहता। इट्स अ कैच 22, बादाम खाओगे नहीं याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा खाओगे नहीं, इट्स जस्ट। तो रिंस करके खा लो एक फ्रूट के साथ, जो भी सीजनल फ्रूट है, राइट। एंड देन यू हैव योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में डिपेंडिंग अपन योर कल्चर, जो भी, तुम नॉर्थ इंडिया से हो पराठा खा लो, तुम साउथ इंडिया से हो इडली डोसा खा लो, बट मेक श्योर तुम उसके अंदर कुछ प्रोटीन ऐड कर रहे हो।
वेजिटेरियन हो तो पनीर भुर्जी, सोया भुर्जी, बेसन का चीला, मूंग स्प्राउट्स, चना स्प्राउट्स कुछ ले लो. अगर नॉन वेज खा सकते हो तो एग्स इज वेरी वेरी सिंपल, कन्वीनियंट भी है. कन्वीनियंट. अगर तुम्हें ये भी नहीं करना है तो ईजिली लाइक वे प्रोटीन ऐड कर दो. एंड आज मैं बताना चाहता हूँ लोगों को ने, दिस इज समथिंग विच आई हैव स्टार्टेड शेयरिंग ऑन माई रील्स एज वेल. अभी वे प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं है. मैं यहाँ पे भी वे प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं है. अगर तुमको दही, छाछ, मक्खन, घी, पनीर से प्रॉब्लम नहीं है तो वे प्रोटीन से भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो मिल्क प्रोडक्ट है. इट्स नॉट अ सप्लीमेंट. ये आपके साइड से आ रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्यूअर्स को, बिकॉज जब हम ये चीज़ बताते हैं तो एक पर्सपेक्टिव लगता है बिजनेस वाला, लेकिन दैट इज़ द रियलिटी. जिस कंट्री में हम रह रहे हैं जहाँ पे प्रोटीन की एक्चुअली में नीड है, एंड हमारी मील्स जिस तरीके से कार्ब्स रिच होती आई हैं, आई थिंक वे प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ही इसीलिए है, सो दैट आप वो जो हेल्दी लाइफस्टाइल का जो आप एम कर रहे हो ना, वो चीज़ इम्प्लीमेंट भी हो सके इसके बाद. या एब्सोल्युटली. एंड व्हाइल वी आर ऑन इट, लाइक मुझे प्रोटीन वाला पार्ट और याद दिलाना और पैसे वाला भी बात याद दिलाना, बिकॉज आई हैव अ रैंट टू गो ऑन, बट विल कंप्लीट द प्लान फर्स्ट. तुमने ये कर लिया, अब तुमने बैलेंस कर लिया ना, तो तुम्हें 11-12 बजे के आसपास क्रेविंग नहीं होगा, विच अ लॉट ऑफ इंडियंस फेस, कि 11 बजे के आसपास कुछ भूख लगती है, फिर वो कुछ खाने का मन, कुछ चल जाता है. अब हो गया 1-2 बजे लंच. अगेन हमारा स्टेपल लंच इज दाल चावल सब्जी रोटी. ईट दैट, आई एम ओके विद इट, बट मेक श्योर जो सब्जी है वो प्रोटीन रिच है. ठीक है. सो ऐड प्रोटीन, मेक श्योर सब्जी जो है ग्रीन्स भी तुम ऐड कर रहे हो, एंड हैव अ पोर्शन ऑफ प्रोबायोटिक विद इट. दही का कटोरी या बटर मिल्क जो तुम्हारे डाइजेशन के लिए अच्छा है, राइट. देन आफ्टरनून नैप लेना है, लो मत लेना मत लो. शाम हो गई 4-4:30. डिनर और लंच के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, तो शाम को क्रेविंग होने के चांसेस हैं. तो मेक श्योर यू आर हैविंग समथिंग विच इज़ रिलेटिवली हेल्दी. ओके. जैसे कि मखाना हो गया, पीनट्स हो गए, चना हो गया, ऐसा कुछ. बट मैं हेल्दी बोल रहा हूँ ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में, बिकॉज हेल्थ विल डिफाइन ऑन देयर क्वांटिटी. मैंने बोला कि चना या पीनट्स अच्छा है और तुम 200 ग्राम सॉल्टेड और रोस्टेड खा लोगे तो उसमें अच्छे खासे कैलोरीज चले जाएंगे. सो बट कीप द हेल्दियर वर्जन्स अवेलेबल, नहीं तो फिर चाय के साथ 4 रस्क चले जाएंगे और तला हुआ नमकीन चला जाएगा. तो ये हेल्दियर ऑप्शंस रखो. एंड देन इट्स अ ब्रिज. हम एक गैप ब्रिज कर रहे हैं, चेक पॉइंट्स पे आना है लंच और डिनर के बीच का. इट्स नॉट अ प्रॉपर मील. हाँ, ठीक है. एंड देन डिनर में भी जो भी तुम्हारा कल्चरल फूड जो बन रहा है, मेक श्योर यू आर ट्राइंग टू ऐड द मिसिंग कंपोनेंट. टिपिकली प्रोटीन इज समथिंग दैट वी मिस आउट ऑन. तो तुम दाल चावल खा रहे हो, दाल चावल खाओ, बट साइड एक प्रोटीन का बनना चाहिए. एक हैक है फॉर ऑल द वेजिटेरियंस है, अगर तुम्हारे मील में रोटी बन रहा है तो जो भी आटे की तुम रोटी बना रहे हो उसके अंदर सोया चंक का आटा बना के डाल दो. ओके. सोया बीन्स नहीं, सोया चंक. हम्म. सोया चंक्स को घर पे लेके आओ, मिक्सचर में उसका आटा बना दो, अपने रोटी के आटे में मिक्स कर दो, तुम्हारी रोटी प्रोटीन वाली बन जाएगी. सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कुकिंग रोटी वाला सब्जी और प्रोटीन वाला करी अलग से. लेकिन सोया को लेके जैसे लोग कहते हैं कि प्रोटीन अब्जॉर्प्शन जो है, अवेलेबिलिटी है वो कम है. देन नहीं यार, सोया इट्स वेरी मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट. सोया पहले तो लगता है बायो अवेलेबिलिटी का इशू, नहीं यार, इसका कंप्लीट प्रोटीन, प्रॉपर बायो अवेलेबिलिटी. दूसरा एंटी न्यूट्रिएंट एंड हार्मोनल चेंजेस. दूसरा मैं ये बोल भाई तुम्हें मोहल्ले भर का सोया रोज का रोज खाना पड़ेगा. तो इन सिंपल वर्ड्स, आई डोंट वांट यू टू वरी अबाउट इट. ईट सोए अच्छे से, सोए के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अच्छे से खाओ. इफ स्पेशली व्हेन इफ यू आर अ वेजिटेरियन, यू आर गेटिंग काफ़ी ज़्यादा नुकसान फ्रॉम द प्रोटीन डेफिशिएंसी. तो दिस वुड बी द आइडियल. एंड ऑफ कोर्स दिन भर थोड़ा पानी पीते रहना है. अपने डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स को चेक में रखना है. आई कांट गिव यू अ स्पेसिफिक नंबर, बट ट्राई कीपिंग इट 2+ लीटर्स अ डे, सो दैट यू डोंट गेट डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स. 3 सप्लीमेंट्स जो आप रिकमेंड करोगे किसी भी इंडिविजुअल को जो उसको कंज्यूम करने चाहिए.
वे प्रोटीन तो आउट ऑफ है बिकॉज हमने अभी एस्टैब्लिश कर लिया इट्स नॉट अ सप्लीमेंट एनीमोर. हाँ, वे प्रोटीन इज नॉट अ सप्लीमेंट. नॉट अ सप्लीमेंट, इट्स अ फूड आइटम. जैसे तुम आलू, राइस, रोटी ये सब दालें वाले लेके आते हो, वैसे वे प्रोटीन शुड बी अ पार्ट ऑफ योर ग्रोसरी. दैट्स व्हाट मैंने अभी मेरे सारे क्लाइंट्स को ये रिकमेंड करना शुरू कर दिया, स्पेशली इफ दे आर वेजिटेरियन, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मीट योर प्रोटीन गोल्स. और हमारी आदतें भी ऐसे हो रखी है ना, हमने सालों साल से नहीं खाया चना छोले राजमा पनीर रोज. हाँ, रोज नहीं. वो एक ही बारी सब्जी बनेगी पूरे दिन में खानी है. ये भी नहीं होगा लंच और डिनर में. अगर लंच में हो गया तो हैवी हो गया, अब नहीं. हाँ, तो जब अचानक से ये डाइट में चेंज आता है तो इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू फॉर यू टू फेस, है ना, अडेप्ट. तो दैट्स दैट. एंड सेकंड वुड बी ओमेगा 3. फायदा होता है इसका एक्चुअल में हार्ट हेल्थ पे? एब्सोल्युटली भाई. ओमेगा 3 इज क्रेजी एंटी इन्फ्लामेटरी. आपके ब्रेन हेल्थ के लिए इज़ वेरी ज़रूरी, आपके हार्ट हेल्थ के लिए इज़ वेरी ज़रूरी. तो यू हैव टू, एंड अगर तुम्हें सही मात्रा में ओमेगा 3 खाने में से चाहिए तो यू हैव टू बी ईटिंग 2 to 3 पोर्शंस ऑफ फिश एवरी वीक, जो कि जो नहीं हो रहा है. एंड अगर तुम हायर डोज फिश खा रहे हो उसके बाद भी वो ले रहे हो तो इट्स नॉट नुकसानकारक. यू कैन हैव अप टू अराउंड 12,000 mg ऑफ ओमेगा 3 अ डे सेफली. ओके. तो इसमें मेरा एक और है, काफ़ी लोग मल्टीविटामिन्स और ये फिश ऑयल को तब लेने की सोचते हैं जब उनको कोई प्रॉब्लम डायग्नोस हो जाती है या. तो क्या तब लेने के बाद मतलब डज इट सॉल्व एनीथिंग, या वो उतनी इफेक्टिव रहती है, या आपको लगता है कि यार इसको स्टार्टिंग से ही डालो, डोंट वेट फॉर दैट थिंग टू हैपन? सी, ओमेगा 3 इज it could be a support supplement throughout. Multivitamins should be taken after a consultation of a nutritionist, because वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि whether you are deficient in something or not. तो I'd suggest कि consult a nutritionist or a doctor, get your blood work done. जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है उसको खाने से फिक्स करो. अगर खाने से नहीं हो रहा है तो सप्लीमेंट्स ले लो, और ये दोनों नहीं हो रहा है तो मेक अ चॉइस कि मैं को ऐसे ही जीना है. वो तो आई थिंक हो ही गई है. तो बट द 2 supplements, वे, ओमेगा 3, एंड थर्ड वुड बी मैग्नीशियम. मैग्नीशियम के बारे में यार, मैग्नीशियम इज अगेन वेरी अंडररेटेड, वेरी इग्नोर्ड मिनरल. हम जब भी मिनरल की बात आती है तो हम आयोडीन या सोडियम, पोटेशियम पे अटक जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स. हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स पे अटक जाते हैं. वी डोंट टॉक इनफ अबाउट मैग्नीशियम. मैग्नीशियम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर नर्वस सिस्टम, योर एनर्जी मेटाबॉलिज्म बोथ, एंड गुड स्लीप. तो पीपल हु सफ़र फ्रॉम स्लीप इश्यूज, रिकवरी में इशू आता है, तो इफ़ यू वर्क आउट लाइक 6 times a week, तो मैग्नीशियम शुड बी अ मस्ट थिंग. खाने में से आता है अगेन, बट फॉर एग्जांपल मुझे दिन में 320 से 440 mg के आसपास मैग्नीशियम चाहिए, तो मुझे 130 ग्राम बादाम खाना पड़ेगा. याददाश्त के नाम पे 2 तो याद नहीं रहती. 130 ग्राम, और चलो याद रह भी गई तो 130 ग्राम बादाम में तुम्हें 60-65 ग्राम फैट्स आ रहा है. वो तुम्हारे पूरे दिन का फैट रिक्वायरमेंट हो गया. कितनी सारी कैलोरीज आएंगी. तो use these 3 supplements for convenience, not as a prescription. Convenience के लिए use करो. Yeah, good to go. Yeah. आपने वे प्रोटीन और प्राइस के बारे में बात करनी थी. क्या था वो टॉपिक एग्जैक्टली? नहीं, आप वो बोल रहे थे ना कि जब आप प्रमोट करते हो या बात करते हो तो आप लोगों को लगता है कि पैसा एलिमेंट है. सो मैं ये कह रहा था कि जनरली वे प्रोटीन के बारे में अगर आप पढ़ोगे, नेचुरल है कम्प्लीटली, देन बिजी लाइफस्टाइल में बेस्ट वे है ऑफ इनटेकिंग योर प्रोटीन गोल्स अपने पूरे करने के लिए. देन एट द सेम टाइम अफोर्डेबल भी है. न्यूट्रा वे प्रोटीन स्पेशली अफोर्डेबल है बिकॉज हमारा विजन इज टू रीच आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जिनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, अफोर्डेबल रखना है, क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, सो दैट इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल. बट मतलब लोग इसको अडेप्ट नहीं करते बिकॉज व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ ब्रांड, पीपल हैव दिस थिंकिंग कि यार ये तो बेचेंगे एंड इट इज सेलू. बट व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? यार, मेरा थोड़ा ऐसे इरेटिक टेक है यहाँ पे. जो लोग बोल रहे हैं कि ये बेचने के लिए कर रहे हैं, कब से बेचना बुरी बात हो गई है. जो लोग भी हमें इस पॉइंट पे आर्ग्यू कर रहे हैं बैठ के, मुझे जानना है कि कौन सी चैरिटी चला रहे हैं वो लोग, उनका घर चल कैसे रहा है. अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, मैं तुम्हारे वहाँ पे आऊँगा और मैं बोलूँगा कि मेरे को रीडिंग बल्ब चाहिए, तो तुम मुझे रेकमेंड करोगे ना.
तुम इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाना कब से गुनाह हो गया? इफ एज अ ब्रांड आई एम सेलिंग अ प्रोडक्ट जहाँ पे मैंने इतना सारा क्यूरेशन किया, मैं इतनी बड़ी टीम चला रहा हूँ, ये पॉडकास्ट चल रहा है, तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस करना कौन सी बुरी बात होगी अगर मैं कर रहा हूँ तो? क्या आप हर कोई चीज़ जो मार्केट में मिल रही है, टूथपेस्ट है तुम्हारा नमकीन है, तो ये सारी चीज़ें तुम क्या क्यूरेट करके ले रहे हो क्या? लाइक तुम ब्रांड देखते हो ना कि ये ब्रांड मेरे से चीट कर रही है कि नहीं कर रही है, जो दे रहे हैं वो डिलीवर कर रहे हैं। हाँ, तो यू शुड बी जजिंग अ ब्रांड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कि ब्रांड वो जो सप्लीमेंट बेच रहे हैं वो लैब टेस्टेड है या नहीं है, उनमें जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं वो मुझे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। यू शुड बी जजिंग ऑन दैट। बट यहाँ पे थोड़ा डाइकोटमी है, हमारा थोड़ा दोगलापन है इंडियंस का। यू विल गो टू अ डॉक्टर जो गांव में या हमारे सोसाइटी में अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, उनके पास तुम जाओगे, उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें दवाइयाँ लिख के दी हैं, जो मेडिकल से बोला वहीं से जाके लेंगे, आंख बंद करके लेंगे, आंखें बंद करके ले लेंगे, या तो डॉक्टर ने नीचे से अपने टेबल में से निकाल के कुछ दे दिए। कभी हम उनको क्वेश्चन नहीं करते हैं। ट्रू। एंड आई एम नॉट सेइंग कि हमें डाउट लाना है वहाँ पे, आई एम सेइंग कि ये दोगलापन क्यों? इफ समवन इज ट्राइंग टू गिव यू अ फूड सप्लीमेंट विच इज गोइंग टू हेल्प योर लाइफस्टाइल गेट बेटर एंड तुम्हें प्रिवेंशन में हेल्प कर रहा है, तुम्हें दवाइयों से छुटकारा पोटेंशियली मिल रहा है, और तुम्हें एक्सप्लेन भी कर रहा है कि भाई ये दवाई नहीं है, दिस इज नॉट अ ड्रग और स्टेरॉइड, ये हम दूध में से बना रहे हैं, जो पनीर की प्रोसेस है जो घर पे वही है। उसके बाद वाई देयर इज अ मिसट्रस्ट, आई वांटेड टू टॉक टू व्यूअर्स अबाउट द सेम। एंड सेकंड, जब प्रोटीन की बात आती है तो इट्स जस्ट आउट देयर नाउ, हर जगह पे एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस कि इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ प्रोटीन इनसफिशिएंसी। ठीक है, तो अब तुम्हें डिसाइड करना है कि व्हाट यू वांट टू डू एज एन ऑडियंस और एज अ कंज्यूमर। ठीक है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू दीज न्यूट्रिएंट्स, कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, योर बॉडी हैज़ अ सप्लाई एंड डिमांड का रिलेशनशिप विद दिस। It's not supply and request. Your body is not requesting you, यार प्लीज यार मुझे देना प्लीज यार, मुझे चाहिए। और विश में फर्क है, मुझे चाहिए, रोज का रोज चाहिए, इतना का इतना चाहिए, नहीं दोगे तो आई विल गिव यू सिम्टम्स, एंड सिम्टम्स वी जस्ट स्पोक अबाउट, एंड दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक मेरे को वैसे सवाल था, क्या योगा एक्चुअली में हेल्प करता है ना हेल्दी लाइफस्टाइल? कंसिडरिंग माइंडफुलनेस इज नॉट माय गोल. My goal is to stay away from diseases and a better health. मेरी immunity better है. Is it helping practically? Yeah, it can be one very important pillar of your wellness. So हम wellness की जब बात करते हो तो 4-5 pillars हैं ना, तो first is food, second is your sleep, third is your stress management, fourth is movement. तो ये movement में आप योगा को fix कर रहे हो, but yoga is mainly for your mental health. मूवमेंट इज अ सेकेंडरी बेनिफिट ऑफ इट. तो अगर तुम हर रोज योग कर रहे हो, कंसिस्टेंटली कर रहे हो, तो तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी एज अ बेनिफिट मिलेगा, स्ट्रॉन्ग कोर हेल्थ विल बी अ बेनिफिट बाय प्रोडक्ट ऑफ इट, बट इट्स मेनली फॉर योर मेंटल हेल्थ. योगा से वेट लॉस होगा? पर वेट लॉस तो कैलोरी डेफिसिट से होगा, उसी से ही होगा. एब्सोल्युटली. मैंने ना आई थिंक 2-3 साल पहले इंटरनेशनल योगा डे पे ही एक पोस्ट बनाया था. इट वॉज वेरी इन योर फेस पोस्ट, योगा इज यूजलेस. मैं कहना नहीं चाह रहा था, बट क्वेश्चन मेरा यही था. बट एनीथिंग कैन बी अ यूजलेस थिंग और एक्सट्रीमली बेनिफिशियल in a holistic picture. Holistic picture में it is definitely. Okay, so yoga is useless if your nutrition and overall lifestyle is not on point. तुम सिर्फ दिन में 45 मिनट सुबह उठ के योगा कर लिया, फिर कुछ चीज़ का ध्यान नहीं रखा है, तो तुम्हारा हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट नहीं होगा. बट दैट अप्लाइज टू एवरीथिंग एल्स एज वेल. अगर मैं सिर्फ 1.5 घंटा जिम कर रहा हूँ बट डाइट नहीं है, मैं सुट्टा भी मार रहा हूँ, दारू भी पी रहा हूँ, नींद भी मेरी ऑल ओवर द प्लेस है, तो 1.5 घंटा जिम इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी. आई थिंक ये लोगों का परसेप्शन है कि अगर वो स्मोक कर रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज वो जिम जा रहे हैं तो उनकी बॉडी मेंटेन्ड है. नहीं बाबा, वो दे आर गेटिंग प्रोन टू हार्ट कंडीशंस. हाँ, बट वो एक्सेप्टेंस नहीं है. हम डिनायल है ना बाबा. डिनायल इज अ नेशनल स्पोर्ट. डिनायल प्रॉपर डिनायल है.
मैं तो बहुत बार बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ यार अभी है ना, एज वी स्पीक, लाइक इन दिस वीक इटसेल्फ आई एम डीलिंग विद 2-3 क्लाइंट्स जिनका कंप्लेन है कि ये दिस इज़ वेरी इजी डाइट। हमने आपको पैसा पे किया तो हमें कॉम्प्लेक्स डाइट बना के दो। हाँ, फैंसी डाइट की बहुत आदत है ना, जिसमें ट्रैकिंग ठीक है बट एकदम कट टू कट कि ये लिखा है तो यही होना चाहिए। जैसे हम बात करते थे कि स्पिनच हटाना है, केली रखना है, वो टाइप की मेंटालिटी है। तो लोगों को बिलीव ही नहीं होता समटाइम्स कि सोल्यूशन इज ऑन द फेस बट दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। तो यहाँ पे आई थिंक भूल भुलैया मूवी है ना, उसमें पहली वाली है, दूसरी तीसरी नहीं, पहली वाली अपनी ओजी बेस्ट हुई थी। ओजी है। उसमें एंड में एक सीन है जब वो मोंजुलेगा को, विद्या बालन के कैरेक्टर को जो वो कर, उससे पहले वो आदित्य जो थे योगी महाराज जो, उनको वो अक्षय कुमार पूछता है कि गुरुजी आप मुझे वो झाड़ फूक का भूत प्रेत भगाने वाला माहौल क्रिएट करके दे सकते हो क्या? याद है तुझे? हाँ, वो देखा मूवी में। तो है नहीं भूत प्रेत, बट मेरे को सिर्फ माहौल क्रिएट करना है सो दैट दे, विद्या बालन का कैरेक्टर थिंक्स कि भूत प्रेत भगा रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को ये डाइट का माहौल चाहिए कि सुबह उठ के गर्म पानी में नींबू निचोड़ के हनी डालना है और सैलड होने चाहिए, सूप्स होने चाहिए, ग्रीन टी, दिन में 4-4 अलग अलग कावे होने चाहिए। दीज आर डाइट का माहौल। दिस इज नॉट डाइट, दिस इज जस्ट अ माहौल that a lot of dietitians have created। अब सालों से इतना क्रिएट हो चुका है माहौल, तो अब लोगों को लगता है कि इसे घर के खाने से तो कैसे होगा। बट if you want to believe it, it is happening. Why? It's pure. If you understand science, if you understand logic, you would know कि what we are talking is making sense. अगर तुम्हें माहौल वाले चक्करों में रहना है, चौंचलों में रहना है, तो be my guest। एक मेरे को सिंस हमने डाइट के बारे में इतनी बात करी, तो मेरे को एक क्वेश्चन था, वापस जाता हूँ उसी चीज़ पे। हार्ट अटैक्स के केसेस में जनरली ये देखा गया है कि आर्टरीज ब्लॉक हो गई और हार्ट की फंक्शनिंग कैपेसिटी गिर गई। हम डिस्कस भी कर रहे थे आप कि उनकी फिर मेडिसिन चलती रहती हैं एंड इट्स नॉट अ सोल्यूशन जो आपने बताया, वो मैं चाहूँगा बताना कैसे। लेकिन मुझे इसमें ये भी जानना है कि क्या उस मेडिसिन को छोड़ के जो फंक्शनिंग कैपेसिटी गिरी हुई है, क्या वो वापस उठ सकती है ऊपर? या इट डिपेंड्स कि तुम कौन से लेवल का डैमेज हुआ है। हम हार्ट कंडीशन की बात करें तो हम सीआरपी लेवल या ईएसआर लेवल ऊपर गए हैं, तुम्हारे एलडीएल एचडीएल लेवल ऊपर नीचे गए हैं। मैं सॉरी आपको यहाँ पे रोका, बट आई वुड वांट यू टू एक्सप्लेन दीज टर्म्स इन डिटेल। श्योर। सो सीआरपी इज अ सी रिएक्टिव प्रोटीन। तुम्हारी बॉडी में सेल्यूलर लेवल पे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है तो सीआरपी लेवल बढ़ता है। वाई इट इज़ कनेक्टेड विथ योर हार्ट हेल्थ। हार्ट हेल्थ को हमें समझने के लिए हार्ट के फंक्शनिंग को थोड़ा समझते हैं, राइट? हार्ट इज़ नथिंग बट अ मोटर दैट सप्लाइज वाटर टू योर सिस्टम। नाउ वाटर इज ब्लड। वाई डू वी नीड ब्लड? बिकॉज हम जो भी खाना खा रहे हैं, अभी मैंने जितनी भी हमने रामायण की, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको हमारे सेल्स तक पहुंचने के लिए एक मीडियम चाहिए। तो हमारी बॉडी का मेट्रो इज ब्लड, है ना? तो वो उसका मशीन शुरुआत होती है हार्ट से, तो हार्ट पंप करता है, पूरी बॉडी में ब्लड जाता है। कुछ वेसल्स होती है जो सेल्स तक लेके जाती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेन्स वापस लेके आती है, एंड दिस इज द मशीन। अभी जो पाइपलाइन है ये पाइपलाइन का एक सही डायमीटर में होना जरूरी है फॉर द ब्लड टू फ्लो अच्छे से। एंड दैट मसल, बिकॉज हार्ट इज ऑल्सो मसल, उसका भी हेल्दी रहना जरूरी है फॉर इट टू पंप द ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट। अभी हार्ट के मसल में दिक्कत आना या ये जो आर्टरीज हैं उनके डायमीटर में दिक्कत आना कैन लीड टू all the complications that we are talking about. So जब हम LDL, HDL या सीरम कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, बट ज़रूरत से ज़्यादा हो गया वो, तो जो हमारे आर्टरीज का डायमीटर है, आर्टरीज के अंदर वो जाके क्लॉग हो सकता है। तो वॉल पे जाके जमा, तो डायमीटर कम हुआ, ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट होगा, और वो जो जमा हुआ है वो टूट के कहीं जाके अटका, तो एम्बोलिज्म बोलते हैं जिसको। तो जो पार्ट में जाके अटका, ब्रेन में जाके अटका, तो वहाँ का ब्लड सप्लाई गया, स्ट्रोक हुआ। हार्ट को भी ब्लड की ज़रूरत है, हार्ट के ब्लड सप्लाई में जाके वो अटका, मायोकार्डिया, तुम्हारा हार्ट अटैक जिसको हम बोल रहे हैं। तो ये एक तरीके का हो गया।
वो जो सिकुड़ना है आर्टरीज का, वो इन्फ्लेमेशन की भी वजह. इन्फ्लेमेशन इज नथिंग बट सूजन. तो मुझे अगर किसी ने मुक्का मारा तो मेरा फेस सूज जाएगा. तो अगर सेल्यूलर लेवल पे हो रहा है तो वो भी सूजेगा तो तुम्हारा डायमीटर वापस. तो वो क्यों बढ़ रहा है, सीआरपी लेवल और या इन्फ्लेमेशन क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज यू आर एडिंग इन्फ्लेमेटरी थिंग्स. इन्फ्लेमेटरी थिंग्स आर नथिंग बट वही चीज़ें जो हमें बचपन से पता है. डीप फ्राइड फूड आइटम्स, ultra processed sugar, ultra processed food items, alcohol, smoking, a lot of stress, a lot of pollution. This is all adding to cellular inflammation, and that's increasing CRP. अगर वो vascular level पे हो रहा है, heart health level पे हो रहा है, तो अगर हमें ये हो चुका है तो अभी हम जो मेडिसिन ले रहे हैं वो सिर्फ सिम्टोमेटिक हमें हेल्प कर रहा है. भाई कोलेस्ट्रॉल जो है उसको, स्टैटिन जो है वो उसको डिसॉल्व कर रहे हैं, तो तुम्हारा लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुआ है. स्टैटिन कुछ जो कर रहा है उसको तुम काउंटर प्रोडक्टिव कर रहे हो थ्रू योर मेस्ड अप लाइफस्टाइल. बट अगर तुम्हें स्टैटिन बंद करना है तो तुम्हें लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी. एंड लाइफस्टाइल चेंज करोगे ना तो इट्स नॉट लाइक तुम्हारी बॉडी इज रेडी टू क्लीन अप. तो डू यू हाउस पार्टी एट ऑल? हाँ, कभी कभी. तो लेट्स से ये अभी कल सैटरडे है, कल है, आज है सैटरडे, नहीं कल सैटरडे है. अच्छा, हाँ, तो कल सैटरडे है, तो कल हाउस पार्टी हुआ मस्त में. बहुत सारे दोस्त आए, अभी 3-4 बज चुके हैं. आई एम नॉट श्योर इफ यू ड्रिंक और नॉट, बट लेट्स से यू ड्रिंक. ऐसे शराब की बोतल है, कोक, लेस वेस ऐसे सब पड़े हुए हैं. संडे को तुम 3-4 दोस्त मिलके साफ सफाई करने लगे. अभी तू साफ सफाई कर ही रहा है और रतिक आके और कचरा फैला रहा है. जो साफ सफाई, योर बॉडी इज रेडी टू क्लीन, बट वो वापस इकट्ठा हुआ जा रहा है. हाँ, होगा ही नहीं कभी साफ, वो साफ होगा ही नहीं. तो इट्स एज सिंपल एज दैट. यू ईट क्लीन डाइट, हैव अ गुड लाइफस्टाइल एंड लेट योर बॉडी बी. योर बॉडी वांट्स टू लिव, योर बॉडी इज सेल्फ हीलिंग. प्रॉब्लम आती है जब हमारी बॉडी क्लीन करने की ट्राई कर रही है, हम और कचरा डालते जा रहे हैं. एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू the heart condition. I don't know if I answered the question or not, but it was a long answer. But this is how I would explain in the simple words. मतलब हार्ट कैपेसिटी वापस बढ़ सकती है. नॉट सेइंग कि पूरा तो बढ़े, बट टू अ डिसेंट लेवल वो बढ़ सकती है. Absolutely. आजकल एक रील है जो बड़ी वायरल चलती है, जिसमें आप अपनी ब्रेथ को होल्ड करो और वो लेवल्स दिखाता है चेक पॉइंट पे, जिससे आप अपनी हेल्थ कंडीशन एसेस करते हो. क्या ये कुछ ऐसा पॉसिबल है? यार रील तो मैंने भी देखी है वो. आई एम नॉट एंटायरली श्योर टू बी ऑनेस्ट. आपने ट्राई की? हाँ, नहीं, दोनों मैंने रील देखी है, इतना मुझे श्योर है. एंड आई एम श्योर इट वुड हैव सम सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंस इन डायग्नोसिंग योर लंग हेल्थ, बट आई एम नॉट एंटायरली श्योर हाउ एंड हाउ टू मेजर दैट. हाँ, एक और मेरे को याद आया रील से, सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट ऑन हेल्थ? यस, क्योंकि मेरे को एक रील आजकल बहुत जो मैं देख रहा हूँ, एक कोई कॉलेज का लड़का है, 25-30 रोटियाँ एक साथ खा रहा होता है मेस के खाने उठा के, एंड वो डाले जा रहा है, एंड इट इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ व्यूज. सो ही इज़ डूइंग इट रिपीटेडली. एंड सोशल मीडिया एज अ प्लेटफॉर्म ऐसी चीज़ है जो लोगों को दिख गया ना ये टाइप का कंटेंट चल रहा है, दे स्टार्ट रेप्लिकेटिंग इट. तो क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया का कितना ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट है इन मिसलीडिंग ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हेल्थ को लेके? कोई भी बंदा आके अपनी 10 टिप्स बता देता है हेल्थ के लिए. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? यार ओके, सो देखो ये सब शुरू हुआ है पैंडेमिक में, ठीक है. गुड थिंग इज़ दैट अ लॉट ऑफ इंडियंस हैव स्टार्टेड टेकिंग देयर हेल्थ सीरियसली, और उनको पता चला है कि ये जो भी बीमारियां हैं, ओबेसिटी, पीसीओएस, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस, ये सब लाइफस्टाइल से रिलेटेड है. वन गुड थिंग. टू, अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट ऑन द इंटरनेट. देखो, वी लिव इन अ डेमोक्रेसी. जिसके पास माइक है, जिसके पास कैमरा है, जिसके पास लाइट है, और जिसके पास थोड़े से पैसे टू बाय ऑल दीज थिंग्स, सबका राइट है कि वो कैमरा पे बैठेंगे, ठीक है. हम उनको कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, उनकी कितनी भी तारीफ कर लें, आई थिंक हमें खुद को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. आई फील ऑडियंस एंटाइटल्ड है यार, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं है. वी आर सो प्रिविलेज्ड कि इसने गलत क्यों बोल दिया. हाँ, आपके पास दिमाग नहीं है क्या? डू यू नॉट हैव लॉजिक? इफ समवन इज टेलिंग यू कि तुम्हें वेट लॉस करना है तो हथेली पे ये नंबर 10 बार लिखो, तुम्हारा वेट लॉस हो जाएगा, आपके पास दिमाग नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है. हाउ
how can you believe dumb things on the internet? How can you we are so obsessed with number on the scale. हमें कोई कुछ भी बोलता है ना, हम मानने के लिए तैयार है कि ये इसने बोला है. तो यार how difficult is it to understand कि it's a pure thermodynamics, right? कि तुम जितना कैलोरी डालोगे तुम्हारा बॉडी यूटिलाइज करेगा, अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो स्टोर करेगा, स्टोर होगा, कम होगा तो. हाँ, ठीक है. तो यू हैव टू फिगर आउट वेज टू ईट इन अ डेफिसिट. अगर डेफिसिट में नहीं खा पा रहे हो तो उसका आउटपुट बढ़ाओ. इट्स इफ यू हैव एन इंटरनेट, इफ यू आर बेसिक प्राइमरी स्कूल के पढ़ाई भी की हुई है तो इतना समझ में आता है. बट तुम इंटरनेट पे बैठ के फिर हम क्रिटिसाइज ही करना है तुम्हें बैठ के कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, तो फिर ओनली गॉड विल हेल्प यू बाबा. हम क्या कर सकते हैं. मुझे एंड ऑफ कोर्स द क्रिएटर्स आर टू बी लाइक, क्रिएटर्स को भी ब्लेम करना है, बट मैं बोल रहा हूँ कि तुम कितने लोगों को जाके ब्लेम करोगे. अपनी हेल्थ अपने ही हाथ में, अपनी हेल्थ अपने हाथ में. और हमें थोड़ा लॉजिक तो अप्लाई करना पड़ेगा यार. इफ यू आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स, पीपल विल गिव यू शॉर्टकट्स. हाँ, बीच में हुआ तो था, बर्गर खाओ, मैगी खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉडी देखो, एंड अ लॉट ऑफ पीपल गॉट इन्फ्लुएंस्ड. तो आई थिंक ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्टिंग है, विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट. आपने सोशल मीडिया पे, मैं व्यूअर्स को बता दूं, इनका सिर्फ एक अकाउंट नहीं है, इनके 4 अकाउंट हैं जिसमें ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर करते हैं अबाउट हेल्थ एंड एवरीथिंग. मैं चाहूँगा आप ऑडियंस को बताओ कि क्या आपका वो विजन है बिहाइंड दोज चैनल्स, इतने सारे अकाउंट्स, एंड एट द सेम टाइम क्या सोच के आपने वो चीज़ स्टार्ट करी, और इस लाइफस्टाइल में बीइंग अ डॉक्टर आप कैसे मैनेज कर रहे हो. यार ये मेरा कंटेंट जर्नी हैज़ बीन वेरी एक्सीडेंटल. तो मेरा इंडिया, मैंने काम किया ही नहीं था इंडिया में. सो आई ग्रेजुएटेड इन 2009 एंड देन यूके चला गया, पढ़ाई वहाँ की, काम भी वहीं पे किया. पैंडमिक ब्रॉट मी बैक टू इंडिया. अभी पैंडमिक में हम सबके पास कुछ नहीं करने को था. तो मैं आई बिलोंग टू अ वेरी टाइनी विलेज इन गुजरात. तो ऐसे मेरे घर से बाहर निकला तो गांव है, पीछे खेत है. तो गांव में नहीं जा सकता था बिकॉज लॉकडाउन था, बट खेत में तो जा सकता था मैं. तो आई हैड अ डॉग, आई स्टिल हैव हिम, ही इज बैक इन गुजरात, माय नेफ्यू, एंड वी यूज्ड टू गो खेत में. और खेत में तो इफ़ यूल गो ओल्ड मेरे वीडियो देखोगे ना 2020 के, तो मैं ऐसे तालाब के किनारे एक खाट पड़ी होती है ना, वो खाट पे बैठ के मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था. कुछ करने को था नहीं, मैंने बोला कि आई विल डू दैट. तो आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. बट देन पीपल स्टार्टेड आस्किंग कि तेरा बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, व्हाई डोंट यू टॉक मोर अबाउट न्यूट्रिशन. तो आई डिड दैट, एंड देन इट ऑल स्टार्टेड मोर विथ माई मदर एंड हर ग्रुप. सो मेरी मम्मी है ना, पिछले 25-30 सालों से ऐसे सत्संग चला रही है घर पे. सो हमारे घर के आसपास जो आंटी लोग हैं वो आते हैं और वो लोग घर पे बैठ के सत्संग करते हैं 1 घंटे के लिए रोज़ सुबह. तो वो मेरे दिमाग में था. जब मैं इंडिया आया तो मॉम की जो दोस्त थी वो पूछ रही थी मम्मी से कि तुम जो पुट कंदो छाए सिंधी में, व्हाट डज योर सन डू. एंड माय मॉम वाज लाइक, कुछ तो करता है ऐसे खाना वाना से आपको ठीक करता है ऐसा. तो सब लोगों ने मेरे से सवाल पूछना शुरू किया कि मेरे को ऐसे गोडे में दुखता है, मेरे को ये. मैं बोला कल आपका बेटा सत्संग करेगा. तो दूसरे दिन मैंने उनके साथ बैठ के सत्संग किया सिंधी में. And that's where the light bulb moved. I was like, इनको मैं हिंदी में भी समझाता तो उनको समझ में आता था. But if I told them in the language they felt more relatable. तब मेरे को लगा यार this is something which I want to do because this is a genuine problem. हम वी आर कंट्री इवॉल्व हो रही है, हम प्रोग्रेस हो रहे हैं, बट अभी भी तुम क्रक्स में जाओगे Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में, अभी भी वही सेम स्ट्रक्चर है. घर में मम्मी या सासू माँ या बहू किचन में होगी, घर के मर्द लोग काम पे जा रहे हैं वगैरह वगैरह. दिस इज अ मेजॉरिटी सिचुएशन, राइट. तो आई वाज लाइक कि मुझे इन लोगों को न्यूट्रिशन सिखाना है. मुझे उनको डायरेक्ट वो आगे कैरी ऑन करवाएंगे क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर वर्किंग ऑन इट. दे आर द होम मेकर्स. नो, उनको होम मेकर क्यों बुलाया? तो घर की हेल्थ भी उन्हीं के हाथ में होनी चाहिए. ट्रू. तो यहाँ से पूरा आइडिया शुरू हुआ. मुझे फिल्टर रखना नहीं था. सो आई टॉक जस्ट लाइक दिस ऑन माई वीडियोज एज वेल. मुझे नहीं वो फसाड क्रिएट करना कि मैं डॉक्टर हूँ, वो LDL एंड लो लाइपोप्रोटीन मुझे नहीं करना. क्या करेगा समझ में नहीं आ रहा तो पॉइंट क्या. हाँ, देवी आंटी क्या जान के करेगी LDL का फुल फॉर्म?
simple. So I wanted to make simple, relatable content. That's where the whole thing started. That's why I named my brand as well, Simply Wellness. I simplify. हिंदी में शुरू किया, फिर मुझे रीजनल जाना था बिकॉज आई वांटेड टू फील कनेक्टेड, एंड माय डैड इज़ वेरी कनेक्टेड विद सिंधी कम्युनिटी एंड द कल्चर. तो आई वांटेड टू, बाकी की सारी चीज़ों में मैंने उनको डिसअपॉइंट किया है, तो मैंने बोला एक चीज़ पे तो मैं करूँगा. सो लास्ट ईयर वी स्टार्टेड विद सिंधी पेज. It got featured in Times of India in like a month because we hit, like it went viral. अभी 55,000 के आसपास उस पे भी followers हो चुके हैं. And then English was of course there because जो South of India के जो states हैं वहाँ से जो भी लोग थे उनको सर हमें हिंदी भी नहीं आती, English भी वो, तो we started with that. And then I always wanted to do something for deaf community. तो हमने अगस्त में साइन लैंग्वेज में न्यूट्रिशन पेज शुरू किया. तो इस साइन लैंग्वेज आपने सीखी? नहीं, आई हायर्ड एन इंटरप्रेटर. अच्छा, तो जब आप बोलते हैं वहाँ पे फ्रॉम द कम्युनिटी, एंड so I make videos and I record separate videos for that page, because there are in sign language कुछ वर्ड्स हैं ही नहीं, like कुछ वर्ड्स के लिए साइंस है नहीं, तो हम we are creating signs on the go. समझ गए कि किसी तरीके से वो चीज़ समझाई जा सके. तो वी स्टार्टेड दैट. तो अभी ये 4 चीज़ें चल रही हैं. अगेन द पर्पस इज सेम. आई वांट टू टॉक टू पीपल इन द लैंग्वेज दे फील मोर रिलेटेबल विथ, एंड उनको ऐसे अपने भाई की तरह, फैमिली मेम्बर्स की तरह बैठ के समझाना कि ब्रो यार मम्मी और आंटी और बुआ, यार हेल्दी खाना इतना डिफिकल्ट नहीं है यार, जितना हमारी प्रजाति के लोगों ने बनाया हुआ है. मैं आपको बताता हूँ कैसे. मैनेज कैसे करते हो आप? मैं आई थिंक हम वीडियो कॉल में हम जूम पे मिले तभी मैं बताया. आई स्पेंड ओनली 4 hours क्रिएटिंग कंटेंट. मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बिलीव नहीं होता. मतलब पहले तो आप मेरे को 4 घंटे एक चैनल के लिए भी कहो, पहले मैं उसको भी डाइजेस्ट कर दूंगा कि यार 4 घंटे इन अ वीक में एक वीडियो, नॉट पॉसिबल. एवरी डे, कंसिडरिंग एवरी डे, एंड उसमें आप 4 चैनल्स रन कर रहे हो. लाइक आई थिंक आप सिर्फ एज अ डॉक्टर भी नहीं, बट एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी काफ़ी बड़ी इंस्पिरेशन इन दिस वे. टच वुड मैन, टच वुड. एंड आई थिंक माई टीम प्लेज अ मेजर रोल. पहले सारी चीज़ें खुद से करता था जब एक पेज चलाता था. अभी इन टोटल 6 चैनल्स आर देयर अभी. सो 4 ऑन इंस्टा एंड 2 ऑन यूट्यूब. तो मिल मिला के 6 जगहों पे चीज़ें जा रही हैं. तो आई हैव अ रियली गुड वीडियो एडिटर जो मेरे लिए वीडियो प्रोड्यूसर का काम भी करता है. तो ही लिव्स लाइक नियर बाय. वो आता है मुझे शूट करने के लिए. वो कैमरा वैमरा स्लाइड वाइट सेट करके चला जाता है, एंड देन आई शूट 4 घंटा, एंड देन ही टेक्स द मेमोरी कार्ड एंड बाकी का सारा काम खुद करता है. He does that. Then I have one person who manages all the pages. So make sure कि हर चीज़ सही टाइम पे जा रही है कि नहीं जा रही है. There's another guy who is designing graphics for me. पूरी टीम. So सब कुछ इन हाउस है. सोशल मीडिया और डॉक्टर एज अ प्रोफेशन में से, दोनों में से कौन सा आपको लगता है कि ज़्यादा आपको पसंद है? I enjoy teaching, to be really honest. तो I think सब जगह पे मैं वही कर रहा हूँ. मुझे वो टीच करना पार्ट अच्छा लग रहा है. तो आई लव कंडक्टिंग मास्टर क्लासेस, आई लव कंडक्टिंग कॉर्पोरेट सेशंस. एक नई चीज़ हमने लास्ट मंथ ट्राई किया. आई डोंट नो इफ़ यू सॉ दैट और नॉट, बट मैंने स्टैंड अप ट्राई किया. अच्छा. सो आई हैव लॉन्च्ड अ शो कॉल्ड डाइट का मजाक. ओके. सो ये सोशल मीडिया पे जो डाइटिंग का जो रायता फैला हुआ है, आई एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स, डाइट एंड मोनेटाइजेशन कोच राजन, हम दोनों ने उस पर पूरा सेट लिखा है. तो मैंने 45 मिनट्स का सेट लिखा है उस पर. अच्छा. और हमने मुंबई हैबिटेट में वो किया, एंड वी सोल्ड आउट द शो इन दैट. सो क्रेजी था. सो आई फ्रिकिंग लव डूइंग एंड टॉकिंग टू पीपल अबाउट न्यूट्रिशन एंड गिविंग देम क्लैरिटी कि बाबा इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, चिल हो जाएगा. बेसिक्स ही सबसे इम्पोर्टेंट. जाते हुए जो ये व्यूअर पॉडकास्ट देख रहा हो, आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके, माय मैसेज टू एवरीवन वुड बी, थोड़ा इमोशनल है, विल टेक 2 to 3 minutes on this, but my message to everyone would be कि be kind to yourself. हम बहुत हार्श हो रहे हैं खुद पे. ये जो आइडियल अप्रोच है ना कि मुझे
एकदम ग्राम नाप तोल के सारी चीज़ें करनी है, हफ्ते में 6 बार जिम जाना है, मुझे योगा भी करना है, मेडिटेशन भी करना है, माइंडफुल, ये आइडियल अप्रोच है। हम सब की जो करंट सिचुएशन है, लाइक कोई घर संभाल रहा है, कोई जॉब चल रहा है, पॉडकास्ट चला रहे हो, कोई कंपनी चला रहा है, कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है, वो अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से ना तुम अपनी लाइफ का बेस्ट करने की ट्राई कर रहे हो, ठीक है। उसको तुम्हें और बेहतर करना है तो अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, ठीक है। बट वो अभी नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके, कल से एक एक स्टेप पे काम करना शुरू करो, आइडियल अप्रोच पे जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, हेल्थ डजंट वर्क इन आइसोलेशन। डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें तुम्हारी फेवरेट डिशेस छोड़नी पड़ेंगी। रिमेंबर 80-20 प्रिंसिपल। हम हफ्ते में 21 बार खाना खा रहे हैं, कीप 80% ऑफ योर मील्स विच इज़ 15-16 मील्स अ वीक बैलेंस्ड एंड क्वान्टिफाइड। हफ्ते में 3-4 बार अपनी फेवरेट डिशेस खाओगे तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। 4 डिशेस आर नॉट डिसाइडिंग योर हेल्थ, ये 15-16 डिशेस आर। तो ये 15-16 डिशेस को भी तुम हेल्दी बना दोगे तो तुम्हें ये खाने का मन भी नहीं करेगा। सो योर ओवरऑल लाइफ स्टाइल विल बी, बट इवेंचुअली अगर तुम्हारे शरीर को फरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस की तरह ट्रीट नहीं करोगे तो वो खटारा की तरह ही परफॉर्म करेगी, बिकॉज यू आर ट्रीटिंग इट लाइक अ खटारा, एंड इवेंचुअली यू हैव टू रियलाइज कि यू आर मेकिंग दैट चॉइस, एंड दीज वुड बी माई लास्ट वर्ड्स फॉर दैट। नहीं यार, मतलब आई थिंक बहुत अच्छी बात कही आपने, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया स्पेशली, मैंने जितने लोगों को देखा है एज फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, मोस्ट ऑफ देम आर लाइक, इफ़ यू वांट टू बी द बेस्ट यू गॉट टू बीट द बेस्ट, आपको ये करना पड़ेगा, यू हैव टू ट्रेन 4 hours a day, यू हैव टू अवॉइड सोशल लाइफ, यू हैव टू जस्ट स्टे आइसोलेटेड फ्रॉम एवरीवन एल्स बेसिकली। हार्डली ही मैंने किसी को देखा है ये चीज़ बोलते हुए कि कोई नहीं यार 4 मील भी खा ले चल जाएगा, या हार्डली मैंने किसी को देखते ये बोलते हुए सुना है कि यार कोई नहीं, आप अपनी लाइफ में जितना बेस्ट कर सकते हो ना करो, बिकॉज वी नो आइडियलिस्टिक इज नॉट अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑलवेज, बट कोई इन्फ्लुएंसर वो बताना नहीं चाहता, बिकॉज जितने आप आइडियलिस्टिक दिखते हो ना ऑन सोशल मीडिया, यू गेज मोर ट्रैक्शन, आपको और ज़्यादा लोग देखते हैं, यू गेन मोर लाइक्स, यू गेन मोर व्यूज, तभी लोग एकदम लाइक ये तो आपने भी नोटिस किया होगा कि भली दे आर ऑन परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग्स, दे विल शोकेस देयर फिजिक्स एज नेचुरल बॉडीज एंड सेट दैट बार इन दोज हेड ऑफ दोज पीपल कि यार मैं तो 4 साल से जिम जा रहा हूँ, तब भी आई वॉज नेवर एबल टू रीच ओवर दिस पॉइंट, एंड ना ही मैं शायद कभी पहुँचूँ, और ये बंदा 2 साल में कर गया, एंड दे आर लाइक हम तो नेचुरल है, हमारी डाइट ऐसी, हम तो पूरा ये करते हैं, एंड वो ना फिटनेस से फिर बंदा हटके मेंटली स्ट्रेस रहता है, यार मेरी कब बनेगी बॉडी। एब्सोल्युटली यार, वी हैव टू नाउ कम टू अ प्लेस एंड रियलाइज के सोशल मीडिया पे ज़्यादातर फसाड है, एंड दिस शुड बी अ फिल्टर एज वेल फॉर यू। जब तुम ट्राई कर रहे हो ना सोचने का कि किसको मैं बिलीव करूँ किसको नहीं करूँ, जो चीज़ फसाड है ना वो दिख जाएगी। आइडियल इज ऑलवेज अ फसाड, मोर लाइकली। अगर कोई आपको ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहा है कि शुगर इज पॉइजन, रात को चाय नहीं पीनी चाहिए, रात को चावल नहीं खाने चाहिए, दीज आर ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स, ये आइडियलिस्टिक अप्रोच जा रहे हैं, मोर लाइकली इट्स अ रेड फ्लैग। सी समवन हु इज ह्यूमन, ट्रू, एंड ह्यूमंस, गुजराती में कहा होता है मानस मात्र बोलने पात्र, ह्यूमंस आर मेड टू मेक मिस्टेक्स, नो वन इज परफेक्ट, यू ऑल आर ट्राइंग बेस्ट, थोड़ा थोड़ा बेहतर करना है, एंड इवेंचुअली यू विल रीच दैट। लाइफ को एंजॉय भी तो करनी है, हिमालयस पे थोड़ी रह रहे हैं कि मेडिटेशन करना है, तंबू में जाना है, घास फूस खा के, फिर वी आर सराउंडेड विद टेम्पटेशन, लाइफ वी हैव टू स्टार्ट लविंग इट। आई थिंक इसी नोट पे मैं पॉडकास्ट एंड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर उमेश पॉडकास्ट पे आने के लिए। आई होप हमारे व्यूअर्स ने कुछ इस पॉडकास्ट से टेक अवे किया हो, जो कि वो अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, एंड लेट्स होप कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया में जो प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज़ का रेट बढ़ता हुआ, वो डिक्लाइन ही रहे। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच।